नो वरीज, मैं आपको अगेन स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, कोई बात नहीं है। थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है इससे। सो यस, माय नेम इज सौर्य, ठीक है, एंड वी आर लर्निंग बैच स्क्रिप्टिंग फ्रॉम बिगनिंग, ठीक है। बिगनर से लेकर एडवांस तक हम लोग सीख रहे हैं। इसके अंदर आपको मल्टीपल चीज़ें मैं बताऊंगा, और ऑलरेडी हमने 2 लेक्चर्स कंप्लीट कर लिए हैं। 2 लेक्चर्स के अंदर 2 चैप्टर्स हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आप आते हो यहाँ पे लाइव में तो ये चीज़ आपको दिख जाएंगे, ठीक है। ये क्या लाइव सेशन हो रहा है, इसके अंदर जो भी आपका डाउट्स वगैरह है या फिर कुछ भी आप सीखना चाहते हो, कुछ आपको कमेंट करना, तो आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। तो ये है वो चीज़ें। इसको मैं करता हूँ ओपन, एंड एक और चीज़ मुझे आपको शो करना है, वो है ये, ठीक है। सो लेट मी शो यू माई बुक, जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो एक चीज़ और बताना है मुझे, वो क्या है कि देखो, ये बुक है, ठीक है। ऑलरेडी आज हम लोग सीखने वाले हैं क्रिएटिंग एंड रनिंग बैच फाइल्स, ठीक है। हमने ये थोड़ा बहुत देखा था कि बैच फाइल कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे रन करते हैं, ठीक है, और ये कैसे बनता है, इंट्रोडक्शन के अंदर हमने देखा था। बट आज हम लोग इसको थोड़ा सा और अच्छे से सीखेंगे, मैं आपको और अच्छे तरीके से बताऊंगा। एंड अगर आपने फर्स्ट लेक्चर अच्छे से अटेंड किया है, नहीं किया कोई बात नहीं, आप यहाँ से भी अटेंड करो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे अगेन बेसिक से बताऊंगा और चीज़ों को थोड़ा सा अच्छे से सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। देखो, इसके अंदर मैं आपको मल्टीपल चीज़ें बताने वाला हूँ, लाइक कि जो सिस्टम का चीज़ें होता है, सिस्टम के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब मैं आपको बताऊंगा। चीज़ों को ऑटोमेट करना सिखाऊंगा। साथ ही साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसके अंदर मैं पाइथन वगैरह, सेल स्क्रिप्टिंग, पावर सेल, और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर मैं बताने वाला हूँ। तो आप ये सब चीज़ कर पाओगे। ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं कि कैसे ऑटोमेट करते हैं चीज़ों को। फॉर एग्जाम्पल, हमने कैलकुलेटर ओपन किया था, हमने नोटपैड ओपन किया, तो इस तरह से आप मल्टीपल प्रोग्राम्स को ओपन कर सकते हो, ऑटोमेट कर सकते हो, जिससे आप सिर्फ 1 2 या नहीं, आप चाहो तो 5 10 जितना चाहो आप उतना कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड उससे पहले मुझे कुछ और करना, लाइक मुझे ये शेयर करना, ठीक है। तो देखो, ये बुक है, ऑलरेडी मैं आपको रिकेप दूंगा, क्विक रिकेप। एंड आज थोड़ा सा गड़बड़ हो गया कि मेरा ये ऑन नहीं था, तो कोई बात नहीं, थोड़ा सा ये कर लो, आगे मूव करते हैं, कोई सुनिए उससे। एंड एक चीज़ मैं आपको एडवाइस करूँगा, वो है कि आप जो है ग्रुप ज्वाइन कर लो, ताकि जब भी मैं ऐसा लाइव आऊँ तो आपको मैं नोटिफिकेशन के थ्रू या फिर ये जो लिंक वगैरह मैं शेयर करता हूँ ग्रुप में, तो आप रहोगे ग्रुप में, तो आपको मालूम चलता रहेगा कि हाँ, चीज़ें आ रही हैं या फिर क्या क्या चीज़ें मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। तो उसके रिलेटेड आपको नोटिफिकेशन वगैरह मिल जाएंगे, तो आप यहाँ पे आके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो यस, ये है रहा, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगेन। और ये देखो, आज क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्रिएटिंग एंड रनिंग बैच फाइल्स कैसे क्रिएट करते हैं। और इससे पहले मैंने आपको क्या क्या पढ़ाया हुआ है, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ये, वो क्या है आपका चैप्टर 1, इसके अंदर मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था, ठीक है। चैप्टर 2 थोड़ा सा क्विक रिकेप देता हूँ इसके अंदर क्या क्या हमने क्या क्या पढ़ा था। तो सीएमडी के अंदर हमने छोटे मोटे प्रोग्राम्स वगैरह बनाए थे, ठीक है। हमने देखा था कि कैसे सीडी का काम होता है, डायरेक्टरी कैसे बनता है, फिर से फोल्डर कैसे क्रिएट कर सकते हो, रिमूव कैसे कर सकते हो, डिलीट कैसे कर सकते हो, ये सब चीज़ें हमने इसके अंदर देखा था। कंटेंट कैसे एक्सेस करना, मूव कैसे करना, कॉपी कैसे करना, ये सब चीज़ हमने इसके अंदर देखा, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें थी, और पाथ्स वगैरह हमने देखा था। देन अगर और मूव करूँ, तो कुछ एक्सरसाइजेस थे और प्रोजेक्ट मैंने आपके लिए दिया हुआ था कि हाँ, मैंने ये आपको बता दिया था, एक्सरसाइज के जितने क्वेश्चन हैं सब मैंने बताया था आपको। अभी मेन क्या है इसमें, आपका प्रोजेक्ट वगैरह है, तो प्रोजेक्ट वर्क मैं आज आपको करा दूंगा। एंड उससे पहले हेलो एवरीवन, ठीक है, थोड़ा सा टाइम दे दो मुझे ताकि मैं शेयर कर सकूं। आप लोग जो लोग भी मुझे बात कर रहे हो, प्लीज़ एक छोटा सा एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि आप लोग कहाँ से हो, आपका जो सिटी का नाम है, सिटी का नाम कौन सी सिटी से आप लोग बिलोंग कर रहे हो, तो एक बार सिटी का नाम अपना कमेंट कर देना। एंड अपना खुद का नाम कमेंट कर देना, ताकि मुझे मालूम चले कि आप लोग जो हो, मतलब कौन मुझे वॉच कर रहा, कौन नहीं कर रहा, ताकि मैं आपको कोई क्वेश्चन होगा, कोई डाउट होगा, तो मैं आपको डायरेक्ट आपसे कॉन्टैक्ट कर पाऊंगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, लाइक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप डायरेक्टली आप कमेंट में, कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है, आप कमेंट का यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो चैट बॉक्स में आप करते रहना। एंड मूव करते हैं आगे।
इस समय आई डोंट नो बहुत सारे लोग आएंगे कि नहीं आएंगे, क्योंकि क्लासेस का टाइम 9 बजे था, लेकिन मैंने चेंज करके इसको 7:30 कर दिया। तो अब हमारी क्लासेस 7:30 से स्टार्ट होंगे, न्यू जो बैच है, बैच नहीं मतलब जो न्यू क्लासेस हमारे उसके। सो या let me share this in my group so that those who are in my group they can join. एंड वन मोर यस, मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि अगर आप ग्रुप ज्वाइन करके नहीं रखे तो प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन कर लो, आपको काफ़ी हेल्प करेगा वो, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको हर एक लिंक्स मटेरियल्स हर एक चीज़ मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। ठीक है, तो आप इसको ज़रूर से ज्वाइन कर लेना, आपको काफ़ी हेल्प करेगा ये। एंड और जो लोग भी मुझे देख रहे हो प्लीज़ एक कमेंट करो, कमेंट करके मुझे बताओ, फिर हम लोग आगे मूव करते हैं। तो ये आपका प्रोजेक्ट है, ठीक है। इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा गोल था ये, और कुछ ये इंस्ट्रक्शंस हैं, ठीक है। तो ये है, ठीक है, पूरा सीपी है। प्रोजेक्ट में क्या आपका क्रिएट, ये चैप्टर 2 का है ना, हाँ चैप्टर 2 का है, जो कि मैंने आपके लिए दिया, मतलब गोल क्या, क्रिएट अ डायरेक्टरी ऑर्गेनाइजर स्क्रिप्ट, ठीक है। डायरेक्टरी ऑर्गेनाइजर स्क्रिप्ट हमें लिखना है, जिसके अंदर क्या होगा आपका, सबसे पहले ये कुछ आपके लिए इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ आपको इसके अंदर यूज़ करना, और इसको यूज़ करते हुए आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना, ठीक है। तो अभी मैं इसी को करने वाला हूँ, और उससे पहले मुझे इसको ओपन करना पड़ेगा। ये है हमारा फोल्डर, ये गिटहब का रेपो है। आप अगर आपके पास गिटहब है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, आपको जो डिस्क्रिप्शन है उसके अंदर इसका लिंक मिल जाएगा, तो आप वहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो यस, और मैं VS कोड अभी भी यूज़ नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, मैं यूज़ करने वाला हूँ नोटपैड को, ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी नोटपैड ही करने वाले हैं। और जब मुझे लगा कि हाँ आप लोग कंफर्टेबल हो तब मैं आपको VS कोड के साथ दिखाऊंगा, बट फिलहाल के लिए इतना समझो कि अभी हम लोग नोटपैड का ही यूज़ करने वाले हैं, ठीक है। एंड ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा मैं, क्रिएट अ डायरेक्टरी ऑर्गेनाइजर स्क्रिप्ट, ठीक है। हमें डायरेक्टरी ऑर्गेनाइजर स्क्रिप्ट लिखना है, किस में लिखना है, बैच स्क्रिप्ट में लिखना है, ठीक है। अब ये कैसे लिखा जाता है, इसमें सबसे पहले कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं जिसको हमें फॉलो करना है। मेक अ बैच स्क्रिप्ट डेट क्रिएट्स फोल्डर, ठीक है, जिसके अंदर क्या होगा, फोल्डर क्रिएट होगा बेस्ड ऑन कैटेगरीज, कैटेगरीज के ऊपर फोल्डर बनेगा, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स हो गया, इमेजेस हो गया, वीडियोस हो गया, आपका ऑडियो फाइल अगर आप उसमें स्टोर करो तो आपके लिए ऑडियो का एक फोल्डर बनेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से कैटेगरी है वो आपको इसके अंदर बनाना है आपको, और जो जितने भी आपके फाइल्स फोल्डर उसको ऑर्गेनाइज करना है। दूसरा होगा आपका मूव कोरस्पॉन्डिंग फाइल्स इनटू देयर फोल्डर्स, ठीक है। मतलब जो ऑडियो फाइल आपके ऑडियो फोल्डर में जाएगा, आपका वीडियो फाइल आपका वीडियो फोल्डर में जाएगा, इमेजेस आपके इमेजेस वाले फोल्डर में जाएंगे, कुछ इस तरीके से आपको ऑर्गेनाइज करना। जो भी आपका डॉक्यूमेंट वगैरह होगा आपके डॉक्यूमेंट के जो फोल्डर है उसके अंदर जाने वाला है, ठीक है। फिर क्या आपका, मेक श्योर स्क्रिप्ट कैन बी रन फ्रॉम एनी फोल्डर बाय एडजस्टिंग पाथ्स डायनामिकली। तो हमें पाथ्स भी इसमें डायनामिक रखना है ताकि किसी भी फोल्डर से ये चीज़ काम कर सके। एंड इसके अंदर एक ऑप्शन, हेलो भैया सॉरी फॉर लेट, कोई बात नहीं, लेट नहीं हो आप लोग, क्योंकि मैंने भी बहुत जल्दी स्टार्ट किया है, और मैंने आपको इन्फॉर्म किया था वैसे, आई थिंक आई डोंट नो आपको मालूम चला कि नहीं, बट येस मैंने, अगर आप पोस्ट चेक करोगे तो पोस्ट के अंदर मैंने बताया था। क्लासेस के टाइम अभी चेंज हो चुके हैं, 7:30 हो गया इसका, ठीक है। सो येस, ऑप्शन में ये क्या है, एड प्रॉम्प्ट्स टू आस्क द यूजर विच फोल्डर टू ऑर्गेनाइज। अभी एक हमें प्रॉम्प्ट भी देना था कि यूजर जो हमें एक बता सके कि हाँ मुझे इस फाइल को या फिर इस फोल्डर को ऑर्गेनाइज करना, तो उस हिसाब से ये चीज़ें ऑर्गेनाइज होने वाली हैं, ठीक है। सो यस, और पता नहीं मुझे ये एक ही क्यों शो कर रहा, ये इसका इशू होते रहता है भाई, मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है इसमें, कोई बात नहीं। एंड अभी हमने स्टार्ट किया नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है अभी तक, मैं वेट ही कर रहा हूँ सबका, जब सब लोग आ जाएंगे तब मैं इसको स्टार्ट करने वाला हूँ। फिलहाल तो अभी मैं बस नॉर्मल सा बात बता रहा था कि हाँ क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते इसके अंदर, डेट शीट, ठीक है। अब यहाँ से जो है आपका स्टार्ट होने वाला, और मैंने लिंक भी शेयर कर दिया, तो प्लीज़ ग्रुप ज्वाइन कर लेना। मैं आपको ग्रुप का लिंक शेयर कर देता हूँ, एक सेकेंड ना, मैं आपको ग्रुप का लिंक शेयर करता हूँ टेलीग्राम का, ताकि आप लोग इसमें आके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। सो टेलीग्राम ग्रुप, ये लिंक मैं आपको दे रहा हूँ आप, और इसको मैं अगर
चाहूँ 1 मिनट में पिन भी कर देता हूँ इसको, ठीक है। सबसे टॉप पे शो करेगा आपको, आप यहाँ से ज्वाइन कर सकते हो। सो यस, ये रहा। और हम लोग इसके अंदर अब 1 मिनट, ठीक है। सो यस, ये चीज़ें हमें बनाना, ठीक है। इसके लिए मुझे एक इसको ओपन करना पड़ेगा, थोड़ा सा जूम इन कर लेते हैं। देखो सबसे पहले @eco, भाई ये समझो कि आपका यूनिवर्सल चीज़ है, आपको ये चीज़ करना ही पड़ेगा, ठीक है। मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस में आप इसका यूज़ करोगे ही करोगे, तो उसको भाई याद करके रख लो आप। याद नहीं भी करोगे कोई बात नहीं, ये आपका टाइटल हो गया, ठीक है। डायरेक्टरी ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर, ठीक है, जेडी होता है ना, ठीक है, कोलन कोलन। एंड ये देखो ये कमेंट वगैरह में भी इसमें यूज़ कर रहा हूँ, आस्क यूज़र फॉर टारगेट फोल्डर, ठीक है, ये करता है। ये देखो भाई ये आपका ऑप्शनल है, तो मैं इसको ऑप्शनल में डाल रहा हूँ, ठीक है। ये ऑप्शनल चीज़ें हैं। एंड इसके बाद आप इको करके पूछोगे क्या कि एंटर फोल्डर पाथ, ठीक है, फोल्डर पाथ ओके टू ऑर्गेनाइज। एंड देखो अभी इसके अंदर क्या है कि फोल्डर के अंदर हमें लिप भी करना होगा, मतलब कि हाँ अगर सेम चीज़ को अगर करना चाहते हो तो आप बस इसको लिप कर दो, अदरवाइज उसका पाथ मुझे डिफाइन कर दे दो, ठीक है। तो ये चीज़ मैं आपको इसमें लिख देता हूँ कि लिब ब्लैंक, ठीक है, लिब ब्लैंक फॉर करेंट फोल्डर। मतलब अगर सेम फोल्डर के अंदर है तो आपको बस ब्लैंक छोड़ देना, वो काम कर जाएगा। और अगर आपका दूसरा फोल्डर में, तो आपको क्या करना है, इसके अंदर उसका पाथ डिफाइन करना, ठीक है। अब यहाँ पे सेट करो -p, ठीक है। एंड टारगेट्स, ठीक है, टारगेट नहीं टारगेट। अब यहाँ से आपका कुछ तो आएगा, अब देखते हैं यूज़र हमें क्या प्रोवाइड करता है, ठीक है। अब ये देखो अगर इफ़ एम्प्टी, ठीक है, अगर ये खाली रहा तो क्या करना, यूज़ करेंट फोल्डर, ठीक है, स्पेलिंग सही लिखा है ना मैंने, यूज़ करेंट डायरेक्टरी, ठीक है, डायरेक्टरी ओके। अभी देखो इसके अंदर मैं इफ एल्स का यूज़ कर रहा हूँ, मैंने अभी तक आपको बताया नहीं है। नो इशू, कोई बात नहीं है, थोड़ा बहुत आप देखो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कोई बात नहीं है। जब मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा इसके और मतलब वेरिएबल्स वगैरह सिखाऊंगा कैसे क्रिएट करते हो, और भी चीज़ें मैं जब आपको बताने वाला हूँ, लूप्स वगैरह बताऊंगा, तभी ये सब चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कोई दिक्कत नहीं है। आगे आप जैसे जैसे करते जाओगे आपको चीज़ें समझ में आएगी। जब आप लूप्स वगैरह समझ जाओगे, इफ एल्स समझ जाओगे, कंडीशनल वगैरह समझ जाओगे, वापस से इस पे आना आपको चीज़ें समझ में आएंगी कि हाँ भाई मैंने आखिर क्या लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग टारगेट सेट करेंगे। अभी टारगेट क्या है, इसमें आगे और पीछे हमें परसेंटेज का साइन देना है, ठीक है, और वेरिएबल नेम हमने वहाँ पे सेट करके रखा हुआ है। तो एक सेकेंड, इक्वल्स, ठीक है। तो क्या करो, सेट, एक सेकेंड, सेट टारगेट, परसेंटेज इक्वल्स CD परसेंटेज, ठीक है। क्या लिखा भाई मैंने, मुझे तो दिख ही नहीं रहा, 1 मिनट, टारगेट ओके सही है, ठीक है। सो यस, अगर कुछ है क्या कमेंट में आप लोगों का, सही है ना, ठीक है। चलो अगर ये एम्प्टी रहता है, ठीक है, मतलब अगर जो यूज़र है हमारा वो क्या कर रहा है कि जो भी आपका डायरेक्टरी है उसके अंदर ही वो चेंज करना चाहता है, उसको एम्प्टी रखना चाहता है, तभी हम लोग यहाँ पे चेक कर रहे हैं कि अगर टारगेट आपका सेम चीज़ है, मतलब सेम फोल्डर के अंदर वो चेंज करना चाहता है, तो इसको उसी तरह छोड़ दो, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग इसको लेने वाले हैं। देन हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे दूसरा चीज़ के लिए, वो क्या आपका, और ये भाई है चेक इफ फोल्डर एग्जिस्ट, ठीक है। इसके लिए हम लोग लिख रहे हैं कि क्या फोल्डर एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। इसके लिए अब हमें थोड़ा बहुत कंडीशनल यूज़ करना पड़ेगा। अभी कंडीशनल वगैरह क्या होता है, थोड़ा बहुत कंडीशंस लगा के चेक करते हैं हम लोग कि हाँ भाई कुछ ऐसा अगर होगा तो मुझे ये आउटपुट दो, अगर नहीं होता तो मुझे ये आउटपुट दो, कुछ इस तरीके से काम करने वाला है, ठीक है। हम लोग बोलेंगे क्या, इफ नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, अगर वो एग्जिस्ट नहीं करता है, एग्जिस्ट क्या एग्जिस्ट नहीं करता हमारा,
ये जो टारगेट हमने सेट करके रखा हुआ, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग करेंगे क्या, ये नहीं, ये यूज़ करना है, ठीक है। पैरेंथेसिस के अंदर हम लोग बोलेंगे इको और फिर बोलेंगे फोल्डर, ठीक है, डज नॉट एग्जिस्ट। फोल्डर है वो एग्जिस्ट नहीं करता, इसको हम लोग फिर पॉज करेंगे। अभी देखो ये चीज़ दिक्कत हो रहा है, मतलब अगर मैं यहाँ पे नोटपैड में लिख रहा हूँ ना तो डायरेक्ट यहाँ पे पहुँच जा रहा, बट सेम चीज़ अगर मैं वी एस कोड का यूज़ करता तो मुझे वो जो लाइन वगैरह जो चीज़ें हैं, ठीक है, जो ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइज जिसको हम लोग करते हैं, वो ऑटोमेटिक मुझे करके दे देता वो, ठीक है। टारगेट फोल्डर, ओके, एंड ये क्या है, ऑर्गेनाइज, ठीक है। सो यस, पॉज कर दिया हमने, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से एक सेकेंड, यहाँ से हम लोग करने वाले हैं एग्जिस्ट, ठीक है, एग्जिस्ट माइनस पी और सॉरी स्लैश पी, और फिर मैं इसको कर दूंगा क्लोज, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें दिख रहा होगा और समझ में आ रहा होगा। एंड इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग बोलेंगे इको करके कि ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है, फोल्डर, एंड इसके अंदर हम लोग टारगेट को सेट कर देंगे, जो भी हमारा टारगेट वगैरह है। देन हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके अंदर हम लोग करेंगे cd \d, ठीक है। उसके बाद जो टारगेट है हमारा उसको हम लोग देने वाले हैं यहाँ पे टारगेट, एंड ओके, तो ये हो गया हमारा। अभी यहाँ पे एक और मैं करूँगा क्या, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रिएट करने वाले, क्रिएट क्या करें, कैटेगरी क्रिएट करेंगे, क्योंकि वो भी तो हमें चाहिए ना, ताकि यूजर जो हमें कैटेगरी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, कैटेगरी फोल्डर्स, ठीक है। अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, mkdir, ठीक है, मतलब एक फोल्डर क्रिएट करने वाले हैं, किस चीज़ से, डॉक्यूमेंट्स था ना एक, और 2, और यहाँ पर मैं डालूंगा नल। देन एक काम करते हैं, इसको कॉपी कर लेते हैं ना, ज़्यादा सही होगा। इसको मैंने किया कॉपी, और इमेजेस और क्या था हमारा, एक वीडियोस के लिए कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक करते हैं हम लोग इमेजेस का, एक हम लोग रखते हैं यहाँ पे वीडियोस के लिए, एक रखते हैं हम लोग यहाँ पे म्यूज़िक के लिए, और एक में रखते हैं हम लोग अदर्स, ठीक है। अदर्स में हमारे सारे चीज़ आ जाएंगे, तो इतना काफ़ी होगा। तो इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, इमेजेस भी कर रहे हैं, वीडियोस भी कर रहे हैं, ऑडियो भी हो जा रहा है, और बाकी जो जितनी भी है अदर्स में हम लोग उसको इनपुट कर देंगे, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं। अभी इसमें देखो एक चीज़ क्या है, डबल एल नहीं होगा, सिंगल एल होगा, ठीक है। और क्या क्या है, ठीक है। तो अभी क्या है, मैं मूव भी करना है, तो उसके लिए अगेन ये क्या करेगा, मूव फाइल्स, ठीक है। अभी इसके लिए फ़िलहाल रहने देते हैं इसको हम लोग, और इसमें फिर हम लोग बोलेंगे डॉक्यूमेंट्स का, डॉक्यूमेंट्स। अभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर में हम लोग क्या करने वाले हैं, मूव करने वाले हैं। तो मूव, और स्टार किधर गया हमारा, स्टार, अगर डॉट पीडीएफ है, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें डॉट पीडीएफ फाइल मिल सकता है, तो अगर ये है तो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, ओके, और एक सेकेंड, ये नहीं, ये नल, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर हमें मल्टीपल चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है। कहने का मतलब है पीडीएफ में मिल सकता है, हमें डॉक टाइप का मिल सकता है। हम लोग क्या कर रहे हैं, मैं बस कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और फिर मैं इसको चेंज करूँगा। पीडीएफ हो सकता है, डॉक हो सकता है, ठीक है, और डॉक एक्स भी हो सकता है, और क्या हो सकता है हमारे पास, और डॉट टी हो सकता है, टेक्स्ट फाइल भी इसके अंदर मिल सकता है हमें। देन पीपीटी एक्स भी मिल सकता है हमें, और एक हमें एक्स एल एस एक्स, ठीक है, ये होता है हमारा एक्सेल फाइल के लिए। तो इसमें हमने ऑलरेडी सब चीज़ कवर कर लिया है। देखो डॉक्यूमेंट्स के अंदर हमें क्या क्या मिल सकता है, पीडीएफ फाइल मिल सकता है, डॉक्यूमेंट मिल सकता है, एक डॉक्यूमेंट एक्स करके भी आता है, तो डॉक्यूमेंट ये भी है। देन हमें टेक्स्ट भी मिल सकता है, इसके अंदर पीपीटी मिल सकता है, और एक एक्सेल का भी मिल सकता है। ये सारे चीज़ हम लोग डॉक्यूमेंट्स के अंदर प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम लोग इसको मूव करने वाले हैं, ठीक है। देन अभी क्या है हमारा, इमेजेस के लिए भी हमें करना पड़ेगा सेम चीज़, तो मैं यहाँ पे बोलूँगा इमेजेस, ठीक है। अभी इमेजेस में हम लोग क्या करने वाले हैं कि मूव करेंगे, और
इसके अंदर में क्या क्या मिल सकता है, डॉट जेपीजी मिल सकता है, ठीक है, और इमेजेस एंड टू नल। ओके, अभी मैं इसको क्या करूँगा, कॉपी कर लूँगा और कॉपी करके मैं बस इसको पेस्ट करने वाला हूँ, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स। अभी देखो आपको अगर नहीं समझ में आ रहा है टेलीग्राम, ओके चलो ठीक है। अभी देखो इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, जैसे कि डॉट जेपीजी हो गया, ठीक है, और फोटोज़ वगैरह में और क्या क्या मिल सकता है, पीएनजी मिल सकता है, ये सब जो चीज़ें होती हैं हमें सब चीज़ को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो जेपीईजी, ठीक है, और एक हमें पीएनजी मिल सकता है इसके अंदर, और क्या मिल सकता है, हमें जीआईएफ भी मिल सकता है, ठीक है, बाकी रहने देते हैं, इतना इनफ है। अभी इसके अंदर और भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, मतलब वेब पी ऐसा करके भी कुछ होता है, और भी बहुत सारी चीज़ें होते हैं। तो हम लोग 4 ले रहे हैं, एक हमारा जेपीजी, जेपीईजी, पीएनजी और जीएफ। मेन चीज़ यही होता है और इसको हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हमारी इमेजेस के लिए हो गए। सेम चीज़ हम लोग क्या करने वाले हैं, एक काम करते हैं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, और इसको मैं करूँगा वीडियोस, ठीक है। अभी वीडियोस के लिए भी हमें क्या करना है, डॉट यहाँ पे MP4 करूँ, क्योंकि हमारा जो वीडियो फॉर्मेट होता है वो होता है डॉट MP4, और एक हमें मिलता है MKB, ठीक है, MKB एक ये होता है, और एक हमें मिलता है डॉट AVI फाइल, ठीक है, और इतना इनफ है, बाकी रहने देते हैं। तो जो 3 चीज़ें होती हैं ये हमें इसके अंदर मिलते हैं, और यहाँ पे बस मुझे चेंज करना है वीडियोस करके, ऐसा वीडियोस, वीडियोस, ठीक है, एक यहाँ पर भी चेंज करना और एक यहाँ पर भी चेंज करना। तो ये हमारे वीडियोस भी मैंने ऑर्गेनाइज कर लिए हैं। फिर एक हमें अदर्स के लिए भी चाहिए ना, तो मैं सेम चीज़ को कॉपी करूँगा और यहाँ पे मैं बोलूँगा क्या, अदर्स, ठीक है। ये अदर्स के आ गए। अभी अदर्स में हमें क्या करना है, हमें एक ये हम लोग नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। अदर्स के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक फोर लूप लगाएंगे, फोर FN, ठीक है, स्टार, सॉरी स्टार किधर गया, स्टार डॉट स्टार। अगर ये चीज़ है भाई प्लीज़ इसको वो मत समझना, डू क्या करेगा ये, तो ये करने वाला ये चीज़। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, इफ़ नॉट, ठीक है, अगर नहीं हुआ क्या, ये परसेंटेज देन ये, ठीक है, FF, ओके, इक्वल्स, अगेन इक्वल्स, फिर इसको हम लोग बाइंड करने वाले हैं परसेंटेज देन, ओके, F एंड F0, और अगर ये चीज़ है तो फिर हमें एक यहाँ पे करना क्या है, वापस से आओ और इसको भी इसके अंदर में मूव करूँगा, मूव करो, मूव कहाँ करो आप, मूव करो इसको F, ओके, इसको मूव करना में अदर्स के अंदर में, ठीक है। अभी देखो अगर आपकी चीज़ें समझ में नहीं आ रही, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको जब आगे पढ़ाऊँगा, चीज़ें बताऊँगा, तब जब वापस से आप इसके अंदर आओगे, वापस से सीखने के बाद सारा चीज़, तो आपको मालूम चलेगा कि आखिर मैं क्या लिख रहा हूँ, क्या चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा आपके लिए चीज़ें हेक्टिक हो सकती हैं, अभी थोड़ा सा अलग लग सकता है आपको, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देन आप यहाँ पे लिखो इको ऑर्गेनाइजिंग, सॉरी ऑर्गेनाइजेशन कंप्लीटेड, ठीक है। देन हमें क्या, इसको पॉज करना है, फिर मैं इसको करूँगा सेव, और मैं इसको कर रहा हूँ प्रोजेक्ट चैप्टर 2 है ना, तो चैप्टर 1 को हम लोग करते हैं साइड, यहाँ पे एक फोल्डर बनाएंगे और फोल्डर का नाम रखने वाले हैं चैप्टर 2। एक सेकेंड, यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, इसको फिलहाल डिलीट कर देता हूँ मैं, ज़रूरत नहीं है। चैप्टर 1 यानी यहाँ पे चैप्टर 2, इसके अंदर एक फ़ोल्डर बनाएंगे हम लोग, और वो फोल्डर का नाम रखने वाले हैं हम लोग प्रोजेक्ट, ठीक है।
प्रोजेक्ट, अभी इसको हम लोग यहाँ पे प्रोजेक्ट डॉट बैट से करके सेव कर लेंगे, प्रोजेक्ट डॉट बैट, और इसको हम लोग करने वाले ऑल फाइल्स, और यहाँ पे सेव कर लो। ठीक है, अभी हमें क्या करना, इसको वापस हमें रन करना पड़ेगा। तो वो ये मैं कर रहा हूँ ओपन, कुछ इस तरीके से चीज़ें आपको दिखने वाली हैं इसके अंदर। ठीक है, चैप्टर 2 के अंदर आना आपको, प्रोजेक्ट के अंदर, और फिर ये रहा। तो ये भाई आपका इस तरह से कुछ दिखेगा इसके अंदर। तो क्या बोल रहा है, एंटर फोल्डर टू ऑर्गेनाइज लीव, और ठीक है, तो अगर मैं इसको देखो, ओके, सो एक मिनट, ओके, अगर मैं इसके अंदर बोलूँ क्या कर सकते हैं इसके अंदर हम लोग, अदर फोल्डर पाथ टू ऑर्गेनाइज, अदर फोल्डर पाथ के लिए हम लोग किसका ले लें, चैप्टर 1 कर लें क्या, चैप्टर 2, चैप्टर 1 का कर लेते हैं, चैप्टर 1, और इसका हम लोग लेते हैं। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग ये पाथ डाल रहे हैं, और ये ऑटोमेटिक यहाँ पे काम हो जा रहा हमारा। देन चैप्टर, ठीक है, @echo ऑफ। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये पूरा आपका प्रोजेक्ट है। अभी क्या है, अभी हम लोग मूव करने वाले अपना नेक्स्ट चैप्टर पे, वो क्या हमारा चैप्टर 3 है। ठीक है, एंड वन मोर थिंग क्या है, हाई सेंकी, हाई हाई सेंकी। तो ठीक है, ये हमारा हो चुका है। अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं व्हाट आर यू टीचिंग अबाउट बेस, नो नॉट बेस इज इट्स अ बैच। ठीक है, मैं लिनक्स यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं विंडोज़ का यूज़ कर रहा हूँ। तो विंडोज़ पे बैच फाइल होता है, बैश नहीं होता है। बैश आपको मिलेगा लिनक्स पे। ठीक है, बट कुछ कुछ कमांड सेम रहते हैं, तो आप सीख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। देखो, अभी तक मैं सिर्फ इसका यूज़ कर रहा था, नोटपैड वगैरह का यूज़ कर रहा था। अभी मैं नोटपैड का यूज़ नहीं करूँगा। अब मैं आपको सिखाने वाला हूँ किसके थ्रू, अब मैं यूज़ करने वाला हूँ VS कोड को। ठीक है, अभी एक और चीज़ मैं आपको इसके अंदर दिखाने वाला हूँ, क्या कि मैं आपसे एज्यूम करता हूँ कि हाँ आपके पास VS कोड मतलब होगा, और इन केस अगर आपके पास VS कोड नहीं है, ठीक है, देखो VS कोड क्या होता है, एक टेक्स्ट एडिटर होता है। जिस तरह से हमारे पास नोटपैड है, नोटपैड में बहुत लिमिटेशन है, बहुत चीज़ें, लेकिन आपका VS कोड आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, हाँ हाँ सिंकी। तो आपको इंस्टॉल कहाँ से करना, आप आ जाना या तो प्लेलिस्ट में। ठीक है, विच फील्ड्स आर यू ऑन, अभी फील्ड रहने देते हैं, और कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, कोर्स के रिलेटेड कुछ पूछना चाहते हो, या फिर बाकी चीज़ें अगर है तो। एंड मैं आपको एक और चीज़ बताऊंगा कि भाई पर्सनल चीज़ें छोड़ दो। ठीक है, आप सीखने आए हो तो आपका मोर फोकस उस पर होना चाहिए कि आप क्या क्या सीख सकते हो। आपको कोई दिक्कत आ रहा तो उसमें आप पूछ सकते हो। ठीक है, और हाँ, ये देखो इंस्टॉलेशन, यहाँ पे आना आपको, इंस्टॉलेशन के अंदर आपको क्या करना है, अगर आपके पास VS कोड है अच्छा बात है, नहीं है तो बता रहा हूँ, आपको आना है ये जगह पे, हाउ टू इंस्टॉल VS कोड एडिटर। ठीक है, ये आपको किसी में भी काम करेगा, सिर्फ Windows 11 लिखा हुआ है, लेकिन आपका काम हर एक जगह पे करेगा, तो कोई इशू नहीं है। मैं इसका लिंक आपके साथ शेयर कर देता हूँ, आप डाउनलोड कर लेना यहाँ से। ठीक है, अगर आपके पास नहीं है तो। डाउनलोड करोगे तो कुछ कुछ VS कोड आपको किस तरह से दिखेगा, दिखाता हूँ। VS कोड देखो, ये जो है ना, कुछ इस तरीके से आपका VS कोड दिखेगा। तो ये आपका आएगा जब आइकन आ जाए तो समझना कि हाँ VS कोड मतलब आ चुका है। ठीक है, एंड आगे मूव करते हैं। आगे हम लोग का क्या चैप्टर है, चैप्टर है ये, इसको फिलहाल रहने देते हैं। चैप्टर 3 हमारा क्रिएटिंग एंड रनिंग बैच फाइल। ठीक है, अभी हम लोग सीखने वाला है कि कैसे क्रिएट करते हैं बैच फाइल को। ऑलरेडी मैंने आपको चैप्टर 1 में बताया था, बट यहाँ पे हम लोग और अच्छे सीखने वाले हैं, और बेहतरीन तरीके से मैं आपको बता पाऊंगा
क्योंकि वो इंट्रोडक्शन था तो थोड़ा बहुत मैंने बस बता दिया था आपको, ठीक है। इसके अंदर मतलब ये चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो। सबसे पहला चीज़ आपका अंडरस्टैंड स्ट्रक्चर ऑफ अ बैच फाइल, ठीक है। बैच फाइल का आखिर स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, ये चीज़। एंड सेकंड क्या आपका क्रिएट बैच फाइल्स यूजिंग नोटपैड और एनी टेक्स्ट एडिटर, नोटपैड के थ्रू और कोई भी टेक्स्ट एडिटर लाइक वीएस कोड जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं। I use Linux and I code in C and C++. I think VS Code is kind of trash. I just use Vim. Sometimes never Vim. It is much better than VS Code, and honestly, I am working on my compiler and OS right now. Okay, सिंकी देखो, जितने भी कोड एडिटर होते हैं सबका अलग अलग वर्क होता है, सबका अलग अलग चीज़ों के लिए डिज़ाइन किया हुआ है, ठीक है। आप VS कोड को ऐसा ट्रेस नहीं बोल सकते हो। अगर इस तरह से बोलो तो फिर भाई जो आप यूज़ कर रहे हो ना, आप क्या यूज़ कर रहे हो, बीम, तो बीम को भी मैं ट्रेस बोल सकता हूँ और मैं बोलूँगा कि एंटी ग्रेविटी यूज़ कर लो। सो कोई भी ट्रेस नहीं होता, सबसे पहला चीज़ ये है। क्योंकि जितने भी बनते हैं, जो भी VS कोड वगैरह बनता है, VS कोड छोड़ दो, जो भी टेक्स्ट एडिटर है मार्केट में, जो भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, फ्री में है, पेड में है, डजेंट मैटर, सबका कुछ अलग अलग पर्पस के लिए चीज़ बनाया गया है, ठीक है। जो आपका VS कोड है ये मोर काइंड ऑफ जो बिगनर्स हैं उनके लिए बनाया गया है, बाकी सब चीज़ें अलग अलग होती है, एटम भी आता है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और फिलहाल अभी अगर आप AI का यूज़ कर रहे हो तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार उसको भी ट्राई कर लेना, एंटी ग्रेविटी को एक बार उसको ट्राई करके देखो, आपको मालूम चलेगा कि क्या पावर है एंटी ग्रेविटी के अंदर में, ठीक है। तो वो चीज़ देख सकते हो, बट मैं एज अ बिगिनर से लेके एडवांस तक सिखा रहा हूँ। तो मैं पहले नोटपैड सिखा रहा था, देन VS कोड पे, फिर हम लोग आगे भी अगर ज़रूरत पड़ेगा तो मैं सिखाऊंगा। बट यस, फिलहाल तो हम लोग इस पे ही रहने वाले हैं। दोस्त हु आर वाचिंग में, दोस्त हु आर बिगिनर्स, आपको इतना पैनिक नहीं करना, आपको VS कोड यूज़ करना। मैं आपको सिखा रहा हूँ, मुझे मालूम है आपको क्या सिखाना क्या नहीं करना, ठीक है। एंड दोस्त हु आर नॉट बिगिनर्स, लाइक दोस्त हु आर डूइंग समथिंग अदर स्टफ्स, ठीक है, आप VS कोड के साथ जा सकते हो या फिर अदर जो भी आप यूज़ कर रहे हो आप उसको यूज़ कर सकते हो, डजेंट मैटर, ठीक है। एंड एक और एडवाइस मैं आपको करूँगा कि जो लोग मतलब बिगिनर्स हो, आप लोग विंडोज़ पे रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जिनको थोड़ा बहुत आता है अच्छे से, आपको मैं बोलूँगा कि आप लिनक्स की तरफ मूव करो। आप लिनक्स जाके एडवांस टूल्स उसके जो होते हैं या फिर लिनक्स के जितने फीचर्स होते हैं, लिनक्स के अंदर आप काम करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब आप डेवलपमेंट में जाओगे, आप एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर अपना रोल को निभाना चाहोगे, तो वहाँ पे क्या है कि आपको लिनक्स काफ़ी हेल्प करने वाला हो, ठीक है। आप विंडोज़ पे हमेशा नहीं रह सकते हो, आप रहोगे, आपको मतलब चीज़ें आएंगी, बट आप उस लेवल पे नहीं सीख पाओगे जो आप लिनक्स के अंदर चीज़ कर पाओगे, ठीक है। तो अगर आपको चीज़ें आती हैं तो आप विंडोज से मूव करो लिनक्स की तरफ। अगर आपको नहीं आता, आप इंटरमीडिएट हो और बिगिनर हो, तो आपको लिनक्स पर भी मूव नहीं करना। चाहो तो कर सकते हो, आपके लिए ईजी मैं आपको बताता हूँ। आप काली वगैरह यूज़ मत करना, आप जा सकते हो उबंटू पे, ठीक है, आप जा सकते हो पैरेट OS पे। ये सब जो चीज़ें हैं बिगिनर फ्रेंडली हैं, तो आप लिनक्स में ये सब चीज़ें यूज़ कर सकते हो। काली पे डायरेक्टली मूव मत करना। आगे मूव करते हैं। एंड सेंकी, ऑल द बेस्ट भाई, आप OS वगैरह पे काम करते रहो, ठीक है। बाकी C++ इज़ ग्रेट, रियली ग्रेट, आप करो। एंड आगे मूव करते हैं। आगे क्या हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फाइल, ठीक है। तो यस, और इसके अंदर क्या मुझे ये भी बताना था, यूज़ कमेंट्स फॉर रीडेबिलिटी, ठीक है। इसके अंदर हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि कमेंट्स होता है, इसके अंदर हम लोग कमेंट्स कैसे करते हैं, कमेंट्स कैसे लिखते हैं। एंड देन अप्लाई बेसिक फॉर्मेटिंग टेक्निक्स इन स्क्रिप्ट, ठीक है। जो स्क्रिप्ट के अंदर बेसिक फॉर्मेटिंग होता है वो चीज़ मैं आपको इसमें दिखाऊंगा कि कैसे वो सब चीज़ हम लोग कर सकते हैं। सबसे पहला चीज़ आपका स्ट्रक्चर का, ठीक है, कि जो एक बैच फाइल होता है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे बनता है, वो जो उसका मेन स्ट्रक्चरिंग होता है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। So a batch file एक मिनट, a batch file contains a sequence of command that execute in order, ठीक है। batch file क्या करता है, जितना भी कमांड्स होता है वो एक सीक्वेंस में उसको एग्जीक्यूट करता है, ठीक है। जिसके अंदर मेनली दो तीन चीज़ें होती हैं। सबसे पहला चीज़ होता है आपका कमांड्स, ठीक है। कमांड्स में क्या हो सकता है, द इंस्ट्रक्शन टू एग्जीक्यूट, जैसे कि एको, पोस्ट एटसेट्रा। हमने और भी बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर देखी हैं, बट मेनली मैं आपको दिखा रहा हूँ एको और पोस्ट, क्योंकि ये चीज़ें हर एक फाइल के अंदर, हर एक जो भी हम लोग बैच फाइल क्रिएट करते हैं उसके अंदर ये चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, कमांड्स होते हैं, जो कि सर्टन थिंग्स को परफॉर्म करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं किसी भी चीज़ को। देन क्या हमारे कमेंट्स, ठीक है। अब कमेंट्स क्या होता है, एक्सप्लेनेशन और नोट्स फॉर रीडेबिलिटी। जैसे कि मैंने जो भी प्रोजेक्ट वगैरह क्रिएट किया, प्रोजेक्ट के अंदर में जो मैंने लिखा था, ठीक है, तो कुछ कॉलन कॉलन करके जो लिखा था, तो वो क्या करता है कि जो हमारा कमेंट्स होता है वो क्या करता है, आप जो भी फाइल को लिख रहे हो, ठीक है, या फिर कोई भी एक चीज़ बना रहे हो,
उसके अंदर मल्टीपल कोड्स वगैरह मल्टीपल स्क्रिप्ट आप लिखोगे, ठीक है। तो आपको हो सकता है कि सिर्फ आप ही यूज़ करो या फिर हो सकता है कि कोई अदर डेवलपर यूज़ करे। तो आप इस तरह से उसको डिज़ाइन करना चाहो कि अगर आप 6 महीने के बाद, साल भर के बाद भी अगर आप आओ उस पे, तो सिर्फ आप देख के फिर पढ़ के समझ जाओ कि हाँ, नीचे का जो कोड है वो क्यों लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, किस तरह से वो काम करने वाला है। इस जगह पे हम लोग यूज़ करते हैं कमेंट्स का कि हाँ, कमेंट्स आप लिखते हो ऑर्गेनाइज करने के लिए कि हाँ, ये जो नीचे का कोड है या फिर ये जो चंक ऑफ कोड है, इसका काम ये है, या फिर ये जो वेरिएबल मैंने लिखा हुआ है, इसका मैंने इस चीज़ के लिए डिफाइन किया हुआ है। कुछ इस तरीके से चीज़ें ये काम करती हैं, ठीक है। देन आपका नेक्स्ट में आता है फॉर्मेटिंग, ठीक है। अब फॉर्मेटिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, डेवलपर टू डेवलपर कि किस तरह से वो चीज़ें कर रहे हैं। सबसे पहला चीज़ होता है ब्लैंक लाइन्स, ठीक है, और स्पेसिंग और इंडेंटेशन टू इम्प्रूव क्लैरिटी, ठीक है। अब इसको आप किस तरह से यूज़ कर रहे हो, कितना आप खुद का फॉर्मेट कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके लिए एक एग्जाम्पल कोड है ये, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। इसमें क्या आपका @echo, ठीक है, रैम, दिस इज अ सिंपल बैच फाइल, और एको हेलो हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेलकम टू द बैच स्क्रिप्टिंग, और यहाँ पे हम लोग पोज कर रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे सबसे पहले @echo क्या करेगा, आपका हाइड द कमांड शोज ओनली आउटपुट, ठीक है। जो कमांड्स होते हैं जैसे कि ये पोज जो कमांड है, इसको वो हाइड कर देगा, और जो क्या बोलते हैं हमारा जो सिर्फ आउटपुट है सिर्फ उसको वो शो करेगा, ठीक है। मतलब ये जो एको वगैरह जो चीज़ें ये सबको हाइड करेगा, और हमें क्या मिलेगा, सिर्फ ये जो चीज़ें सिर्फ ये चीज़ देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी रेम के अंदर क्या करता है, एड्स अ कमेंट। रेम क्या करेगा, आपका एक कमेंट देगा इसके अंदर, ठीक है। ये जो आप कर रहे हो ना रेम, ये क्या हो जाएगा, एक कमेंट है। देन आपका इको, इको क्या करता है, इको प्रिंट मैसेज, ठीक है। जो भी आप आउटपुट शो करना चाहते हो, अगर किसी भी तरीके का आउटपुट शो करना चाहते हो, उसके लिए आप यूज़ करने वाले हो एक इको, ठीक है। जहाँ पर भी आप इको लिख रहे हो, मतलब समझो कि आपका आउटपुट शो करेगा। अब उसके अंदर आप मल्टीपल चीज़ें भी कर सकते हो। आप ये सिंपल टेक्स्ट अगर शो करना हो तो सिंपल टेक्स्ट भी शो कर सकते हो। इको का काम यही है कि जो भी, जैसे कि हम लोग पाइथन वगैरह सीखते हैं, तो पाइथन के अंदर हम लोग प्रिंट करते हैं, ठीक है। जो फंक्शन प्रिंट का होता है सेम फंक्शन इको का है इसके अंदर में, ठीक है। आगे मूव करते हैं पॉज। पॉज क्या करता है, वेट्स फॉर अ की प्रेस बिफोर क्लोजिंग। मतलब जो भी आपका फाइल प्रोग्राम जो बना है, आपका जो बैच फाइल आप क्रिएट कर रहे हो, जब भी आप उसको रन करेगा तो वो मतलब डायरेक्टली क्लोज नहीं होगा। क्लोज होने से पहले एक मैसेज शो करेगा कि प्लीज प्रेस एनी की, ठीक है। तो जो भी आपका इस तरह से जो कीबोर्ड वगैरह होता है, ठीक है, इसके अंदर कोई भी जब तक आप एक की प्रेस ना करो तब तक वो क्लोज नहीं होगा। सीएमडी वगैरह जो आपका ओपन हो रहा, जब तक आप एक की प्रेस नहीं करोगे तब तक जो अभी आपका फाइल वगैरह जो चीज़ चल रही है, फिर जो भी पेज फाइल आप क्रिएट कर रखे हो, वो आपका क्लोज नहीं होगा। जब आप प्रेस करोगे ऑटोमेटिक आपका खत्म हो जाएगा, ठीक है। इसके लिए चीज़ें हैं। अभी सिंपल से क्रिएट कैसे करना, क्रिएटिंग पेज फाइल। सबसे पहला चीज़ ओपन नोटपैड और कोई भी टेक्स्ट एडिटर, ठीक है। यहाँ से मैं आपको VS कोड सिखाने वाला हूँ। नोटपैड मैंने आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन में बता दिया था। अब यहाँ से मैं आपको VS कोड के थ्रू लेके जाऊँगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं पोस्ट करूँगा आपका क्या, नोटपैड को यहाँ पे मैं बंद कर रहा हूँ और आपको मैं स्विच करा रहा हूँ यहाँ पे VS कोड पे, ठीक है। इसके अंदर और क्या आपका टाइप योर कमांड्स, ठीक है। सी एग्जाम्पल एबल्स, मतलब जो भी मैंने ऊपर आपको दिखाया है उसको आप डायरेक्टली टाइप करो, टाइप करके या फिर कॉपी पेस्ट कर सकते हो और चेक करो कि कैसे काम कर रहा है। इसके अंदर जो मेन चीज़ है आपका क्या है कि सेव द फाइल विद डॉट बैट एक्सटेंशन, ठीक है। ये नहीं करोगे तो आपका काम नहीं करेगा। आपको हमेशा ध्यान देना है कि जब भी आप एक वेज फाइल क्रिएट कर रहे हो तो आपका उसका एक्सटेंशन क्या होगा, डॉट बैट करके उसका एक्सटेंशन बनना चाहिए, अदरवाइज वो काम नहीं करने वाला, ठीक है। ध्यान देना। यहाँ पे एक एग्जांपल दिया लाइक माई स्क्रिप्ट डॉट बैट, ठीक है। अब यहाँ पे नेम आप कुछ भी इनपुट कर सकते हो, हेलो डॉट बैट, ठीक है, माई फर्स्ट फाइल डॉट बैट, कुछ भी आप जो भी आप चाहते हो आप नाम इनपुट करो, लेकिन आपको उसमें डॉट बैट करके इंक्लूड करना, अदरवाइज वो काम नहीं करेगा, ठीक है। और दूसरा चीज़ क्या आपका सेव एज जो जो टाइप होगा उसमें आपको ऑल फाइल्स करना, क्योंकि जो नहीं करोगे तो उसमें डॉट टीएक्सटी करके ऑटोमेटिक सेव होता है वो, तो उस चीज़ को आपको हटाना पड़ेगा ताकि आपका ऑल फाइल्स में चला जाए और आपका डॉट बेस जो है अच्छे से काम कर पाए। अब इसको रन कैसे करना है, मतलब जब एक बार आपका क्रिएट हो गया तो आपको क्या करना, जाना उस फाइल के पास, आपको बस डबल क्लिक करना, वो ऑटोमेटिक पॉपअप हो जाएगा, खुल जाएगा आपका, ठीक है। और ये रन करने के लिए, ठीक है, देयर आर टू मेन वेज टू रन बैच फाइल्स। दो तरीका होता है। सबसे पहले डबल क्लिक मेथड, ठीक है। अभी इसमें क्या करना, आप जहाँ पर भी उसको सेव करके रख रहे हो आपको उस फोल्डर फाइल के अंदर जाना और उसको आपको डबल क्लिक करना, वो आपका काम करने वाला, ठीक है। दूसरा होता है आपका CMD मेथड, मतलब जो भी आपका कमांड प्रॉम्प्ट है, जो आपका विंडोज़ के अंदर कमांड प्रॉम्प्ट होता है, उसके थ्रू भी आप उसको रन कर सकते हो। उसमें क्या करना आपको, सबसे पहले आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना, फिर नेविगेट करना उस फोल्डर के अंदर में जहाँ पर भी आपका सेव करके रखे हो आप लोग, मतलब फाइल अगर आपका D ड्राइव में, C ड्राइव में, जहाँ पर भी आप सेव करके रखे हो उसको, उसके अंदर आपको सबसे पहले जाना उस फोल्डर के अंदर में। देन जो भी आपका नाम होगा उसका, मतलब
माई स्क्रिप्ट, हेलो डॉट पैट, जो भी आपने नाम सेव करके रखा हुआ उसका नाम आपको डायरेक्ट उस टाइप करना, वो ऑटोमेटिक आपको रन कर जाएगा उसमें, ठीक है। और भी एक यहाँ पे टिप दिया हुआ मैंने, यूजिंग CMD अलाउज यू टू सी एरर्स एंड डिबग योर स्क्रिप्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको नोटपैड के अंदर में थोड़ा सा कम है, लेकिन ये आपको CMD के अंदर चीज़ें मिल जाएंगी, आपको डायरेक्ट उसमें दिखेगा। इससे भी बेहतरीन चीज़ है आपका VS कोड में अगर आप करते हो तो तब भी आपका टर्मिनल में वहाँ पे ओपन होगा, ये टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा उसमें, वहाँ से भी डिबग कर सकते हो काफ़ी इजीली तरीके से। फिर आपका क्या है, यूजिंग कमेंट्स फॉर रीडेबिलिटी, ठीक है। अभी इसमें देखो कमेंट्स कैसे करते हैं, कमेंट्स क्या करता है, कमेंट्स इंप्रूव स्क्रिप्ट क्लैरिटी एंड मेंटेनेबिलिटी, ठीक है। अब इसके अंदर क्या है, क्लैरिटी और मेंटेनेबिलिटी क्या है। अभी देखो, जब भी आप एक मल्टीपल स्क्रिप्ट लिखो, अभी छोटा छोटा लिखो चंक्स तो कोई दिक्कत नहीं है, बट जब आपका फाइल काफ़ी बड़ा हो जाएगा, आप कुछ कुछ चीज़ डिफाइन करना चाहते हो या फिर सेम चीज़ करना चाहते हो, मतलब सेम वेरिएबल नेम यूज़ कर रहे हो, थोड़ा सा अलग उसमें यूज़ कर रहे हो उसका, तभी आपको क्या उसका यूज़ करना पड़ेगा कमेंट्स में, ताकि आप अच्छे से डिफाइन कर सको कि हाँ ये वेरिएबल नेम मैंने इस चीज़ के लिए सेट किया है, या फिर जो ये चंक ऑफ कोड में लिख रहा हूँ ये मैं इस चीज़ के लिए कर रहा हूँ। जब आप इस तरह से ऑर्गेनाइज करना सीखोगे तो आपका जो कोड है काफ़ी क्लियर हो जाएगा और मेंटेन करने में भी आपको काफ़ी ईजी होगा वो, ठीक है। इसके अंदर आपका एक ये एग्जाम्पल दिया हुआ जिससे कि ये, तो यहाँ पे देखो मैंने स्पेसिंग वगैरह दिया है, जो कि आप चाहो तो और भी चीज़ें इसके अंदर कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। ये सब हम लोग रन करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको हर एक चीज़ रन करके दिखाऊंगा, ठीक है। गुड कमेंटिंग इज ए हैबिट दैट पेज ऑफ एज अ स्क्रिप्ट बिकम मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। कहने का मतलब वही था जो मैंने आपको ऊपर बताया, जब भी आपका स्क्रिप्ट जो है कॉम्प्लेक्स होगा, अगर वहाँ पे आपका अच्छा कमेंट्स हैं, मतलब अगर आपने कमेंट्स का यूज़ किया हुआ है तो आपको उसको डिबग करने में, उसको देखने में, मेंटेन करने में काफ़ी ईजी होगा। अगर आप ऐसा नहीं करके रखो तो आपको खोजने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है कि मैंने कहाँ पे गलती किया हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर देखो फॉर्मेटिंग का बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या होते हैं, यूज ब्लैंक लाइन्स बिटवीन सेक्शंस फॉर रीडेबिलिटी, जब भी आपका कुछ सेक्शन है उसके अंदर आप थोड़ा सा ब्लैंक लाइन का यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका कीप कंसिस्टेंट इंडेंटेशन फॉर लूप्स और कंडीशनल स्टेटमेंट, जिसमें हम लोग लूप्स का, फॉर लूप का यूज़ कर रहे थे या फिर इफ एल्स का यूज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पे क्या करना, आपको थोड़ा सा इंडेंटेशन का ध्यान देना, ठीक है। इंडेंटेशन क्या होता है, जो थोड़ा सा गैप देते हैं ना शुरू से, जैसे ये आपका पेज है, ठीक है, अब आपका कोड यहाँ पे लिख रहे हो आप, तो यहाँ से जो गैपिंग है ये, ठीक है, ये जो गैपिंग यहाँ पे हो सकता है, इसका थोड़ा सा और अंदर आ सकता है, ये जो गैपिंग होता है इसको हम लोग बोलते हैं इंडेंटेशन, ठीक है। इसका आपको ध्यान देना है। एंड नेक्स्ट नेम योर बेच फाइल्स मीनिंगफुली, लाइक मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप लेट से कि आप बना रहे हो ग्रेटिंग के लिए और आप वहाँ पे लिख रहे हो कि हैक डॉट बैट, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, मतलब अगर आप ग्रीटिंग्स के लिए बना रहे हो तो उसमें लिखो आप हेलो डॉट बैट, ताकि मालूम चल सके कि भाई किस चीज़ के लिए बना हुआ है, हेलो मतलब ग्रीट करने वाला, तो कुछ मीनिंगफुल आपको नाम लिखना है, ताकि आप जब भी उसको ओपन करो तो आपको मालूम चल सके भाई कि ये चीज़ मैंने आखिर क्यों बनाया या फिर किस चीज़ के लिए मैंने इसको लिखा हुआ है, ठीक है। अभी देखो, अभी इसके अंदर कुछ फॉर्मेटिंग के लिए मैंने एग्जांपल्स देके रखे हुए हैं, ठीक है। ये आपके सिंपल से एग्जांपल्स हैं, ये थोड़ा सा और इधर आएंगे, फॉर्मेटिंग में मेरे से थोड़ा सा ये हो गया, बट ये जब आप रन करोगे तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और ये सारा चीज़ें आपका यहाँ पे आने वाला है, मतलब सटा सटा रहेगा, इतना दूर में नहीं रहेगा वो। देन ये आपका एक्सरसाइज से क्वेश्चन है और ये आपके प्रोजेक्ट हैं इसके अंदर, और प्रोजेक्ट के अंदर, और ये आपका चैप्टर समरी है और चैप्टर आपका फिनिश, ठीक है। फिर हम लोग क्या जाएंगे, बेसिक कमांड्स एंड ऑपरेशन के अंदर जाने वाले हैं, बट लेट सी फर्स्ट दिस वन, क्या क्या चीज़ें हैं उसको एक बार रन करके देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ ये है, तो इसके लिए मैं करने वाला हूँ इस चीज़ को ओपन, अगर आपके पास गिटहब है तो आप इसको यूज़ कर लेना, नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आप वीडियोस देख के भी बात कर सकते हो। अभी मैं इसको कर रहा हूँ फिलहाल के लिए क्लोज, ठीक है। और आपको यहाँ पे बनाना चैप्टर 3, ठीक है। चैप्टर 3 के अंदर कुछ एग्जाम्पल्स वगैरह हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहला चीज़ हमारा ये, ठीक है। तो इसके अंदर मैं एग्जाम्पल 1 करूँगा, easy1.bat, ठीक है। @of, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये चीज़ें हैं। अभी क्या है, ये आपका देखो VS कोड का सबसे अच्छा चीज़ क्या है, मुझे लगता है कि आपको कलरिंग दे देता है, ताकि आपको मालूम चल सके कि कौन क्या काम कर रहा है। फॉर एग्जांपल जो ये आपको ब्लू में दिख रहा है ये सारे आपके कमांड्स हैं, ठीक है। जो व्हाइट में दिख रहा है ये आपका क्या है, आपका टेक्स्ट है, सिंपल सा टेक्स्ट है जो कि आप शो करने वाले हो।
और जो ग्रीन में दिख रहा है ये काफ़ी हद तक ये दर्शाता है कि ये जो कमेंट है, ठीक है। जब भी आप कमेंट करोगे तो ग्रीन कलर से शो करता है, जहाँ पर भी आपको ग्रीन कलर का दिखे। हमेशा तो नहीं, लेकिन ये मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको क्या ग्रीन कलर किस चीज़ के लिए दर्शाया जाता है, वो कमेंट के लिए दर्शाया जाता है, ठीक है। हमने इसको कर दिया सेव। आप इसको एक काम कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे ये करूँ एंड लेट्स सी मास्टर बैच फाइल, ठीक है, चैप्टर 3 के अंदर ना इसके अंदर easy1.bat, ठीक है, ये यहाँ पे नहीं काम करने वाला है, ठीक है। चलो थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा, जो कि अभी मैं नहीं करने वाला हूँ। ये रहा भाई, ठीक है। अभी देखो आप सिंपल से करो, यहाँ से आओ, कॉपी पाथ करो, ठीक है, CD, जहाँ पर भी आप एक बार वहाँ पे आप आ जाओ। अब यहाँ पे क्या कर, चैप्टर 3 के अंदर में हमारा क्या है, चैप्टर फाइल का नाम क्या है, easy1.bat, ठीक है। तो आप इसको सिंपल से लिखने वाले हो easy1.bat, ठीक है। और ये काम क्यों नहीं कर रहा, easy1, एक सेकेंड, यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे था, और बैच स्क्रिप्ट, ठीक है, देन चैप्टर 3 easy1, oh, to find a version of a PC check the, थोड़े से मेरा वो हो चुका है, क्या बोलते हैं, इसको ये रन नहीं कर सकता है, ठीक है। वर्जन का थोड़ा सा इशू आ गया है मेरे सिस्टम के अंदर में, इसलिए नहीं काम कर रहा, ठीक है। बट यस आप ट्राई करके देखना, मुझे ये वर्जन भी फिक्स करना पड़ेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करने वाला। आई होप कि आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी। बोल रहा दिस ऐप कांट रन ऑन योर पीसी, टू फाइंड अ वर्जन ऑफ फॉर योर पीसी चेक द पब्लिशर, ठीक है। ये चीज़ मैं नहीं करने वाला हूँ, फिलहाल रहने देते हैं इसको। बट ये आपके वर्क करेगा। मेरा में क्या वर्जन का थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट हो रहा, तो ठीक है, अब अपने में ट्राई करके देखना, ठीक है। मुझे अपडेट ही करना पड़ेगा इसको। एंड वन मोर थिंग, इसके अंदर क्या है आपका रनिंग वेज फाइल्स, एक और था ना, हाँ ये रहा। चैप्टर 3 easy2.bat, ठीक है, ऑफ। आई डोंट नो कि ये भी काम करने वाला कि नहीं, बट फिर भी चेक करके देखते हैं एक बार। इसको रहने देते हैं एंड यस, तो ये काम कर रहा, ठीक है। इसके अंदर क्या हो रहा, जो हमारा है हेलो वेलकम टू माय बैच स्क्रिप्ट, ठीक है। और ये जो दिख रहा है ना आपको प्रेस एनी की टू कंटिन्यू, ये क्यों आ रहा है, हम लोग लास्ट में जो पॉज का यूज़ कर रहे थे उसके लिए। अब आप कीबोर्ड का कोई भी एक भी की यूज़ करोगे, ठीक है, एंटर क्लिक कर लो आप, स्पेस बार कर लो, ठीक है, कुछ भी क्लिक करो, लेकिन अगर आप एंटर करते हो, मैं अगेन आपको दिखाता हूँ easy2.bat, ठीक है। तो ये आप करोगे तो आप वहाँ से एग्जिस्ट कर जाओगे, ठीक है। कीबोर्ड का कोई भी यूज़ करते हो आप, कीबोर्ड का कोई भी सभी की, तो आप वहाँ से हट जाओगे आप, ठीक है। तो आपका प्रोग्राम रन करके वहाँ से हटने वाला है। ये दूसरा चीज़ है। एंड यस, एक चीज़ मैंने दिखाना शायद मैंने छोड़ दिया, एक मिनट, लेट मी शो यू, वो क्या है, ये है। एक सेकेंड, सो यस, वो था ये जो कि मैंने आपको नहीं दिखाया। इसके अंदर में क्या है, easy2.bat, ठीक है। अभी देखो मुझे एक चीज़ दिखाना, लाइक ये जो हमने लिखा हुआ है ना, ग्रीट द यूज़र, पॉज बिफोर क्लोजिंग, ठीक है,
ये जो चीज़ें हैं ये आपको यहाँ पे नहीं शो कर रहा, ठीक है। क्यों नहीं शो कर रहा, सिर्फ आपको ये क्यों शो कर रहा, क्योंकि आउटपुट में सिर्फ हम लोग ये शो कर रहे हैं और ये जो हमारा कमेंट है, ठीक है। कमेंट किसको शो करता है, जो भी यूजर है, मतलब जो डेवलपर है हमारा, या फिर जो भी कोड देख रहा है, जो जिसको कोड दिखता है, जिसको कोड विजिबल है, सिर्फ वही लोग हमारा जो है कमेंट्स देख सकते हैं। बाकी जो यूजर्स होते हैं उनको वो चीज़ नहीं दिखता है। आप किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज़ करो, उसके अंदर कमेंट्स यूजर्स को नहीं दिखते हैं। जो सिर्फ कोडर्स होते हैं सिर्फ उनको दिखता है, जो डेवलपर होते हैं सिर्फ उनको दिखता है, बाकी वो चीज़ नहीं दिखता वहाँ पे, ठीक है। इसलिए यहाँ पे शो नहीं कर रहा, जो ग्रीट यूजर है, पॉज बिफोर क्लोजिंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको शो नहीं कर रही हैं, ठीक है। एंड फिलहाल हम लोग आगे मूव करने वाले हैं। आगे का एक और था ना हमारे पास, यस। सो ये रहा। एंड अरे यार, मेरा भाई आदत हो गया ये बार बार क्लोज करने का। एक सेकेंड, यहाँ से भी आ सकते हैं। मुझे दिखाना क्या था, यस, कॉपी करना ना, VS कोड के साथ कॉपी करना है। आई होप कि ये चीज़ें इसमें खुल जाए। लेट मी शो। ओके, सो ये मैं हटा रहा हूँ, ये भी हटा रहा हूँ। सेव कर लो भाई। एंड इसके अंदर हम लोग एक और चीज़ क्रिएट करने वाले, easy3, ठीक है, मतलब example3 डॉट बैट, और इसको भी मैं, ठीक है। सो ये रहा हमारा कोड एंड VS कोड ये रहा, ठीक है। तो इसको मैं हटा रहा हूँ फिलहाल के लिए। देखो ये क्या हो गया भाई, कोड सही क्यों नहीं दिख रहा मुझे। पर्सनल वेलकम स्क्रिप्ट, ओके चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे थोड़ा सा फिक्स करना पड़ेगा इसको, ठीक है। कोड क्या हुआ है, थोड़ा सा हट गया है, सो कोई दिक्कत नहीं है, इसको थोड़ा सा फिक्स करते हैं। अभी ये जो है, एक मिनट, एक सेकेंड, ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है, और ये जाने वाला आपका यहाँ पे। इसके बीच में हम लोग ये करने वाले हैं, तो देखो इस तरीके से चीज़ें। तो ये आपका एक कमेंट्स टाइप का हो गया, ठीक है। इसके अंदर आपका ये आउटपुट होगा, देन ये आपका टुडे का, फिर इको पोस्ट, एक सेकेंड, ये मैंने नहीं लिखा ना, टुडेज डेट, एक सेकेंड, यहाँ पे मैं करता हूँ टुडेज डेट, ठीक है। टुडेज डेट इज दिस एंड द टाइम इज दिस, ठीक है। ये क्या करेगा हमारा, ये आज का डेट शो करेगा, और ये क्या करेगा हमारा, आज का टाइम शो करने वाला, अभी जो करंट टाइम है उसको, ठीक है। एंड एक और चीज़ यहाँ पे क्या शो कर रहे हैं हम लोग, हैव फन लर्निंग, ठीक है। एक हमें ये करना है, सो हैव फन लर्निंग, या फिर मैं बोल सकता हूँ बैच फाइल्स, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, ठीक है। इसके अंदर @इको ऑफ, यहाँ से हमने स्टार्ट करा, पोस्ट पे यहाँ पे पोस्ट कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ पे स्पेसिंग भी आप कर सकते हो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और आपको करना क्या है, अगेन easy3 डॉट बैट, ये आपका यहाँ पे रन कर रहा, ठीक है। इसके अंदर क्या बोल रहा मैं, हेलो वेलकम टू बैच स्क्रिप्टिंग और टूडेज डेट इज 24/04/2026 एंड द टाइम इज करेंटली इट्स 8:27, ठीक है। और ये आपके सेकेंड्स वगैरह हैं, मिली सेकेंड्स हैं। एंड ये मैं जो लास्ट था, हैव फन लर्निंग बैच फाइल्स, ठीक है। ये आपका कमेंट्स वगैरह सब काम कर रहा है, कोई भी ऐसे क्लिक करो और यहाँ से आप हट सकते हो, ठीक है। सो ये हो गया हमारा, एंड वी आर गोइंग टू मूव टू आवर नेक्स्ट चैप्टर, जो कि होगा हमारा बेसिक कमांड्स एंड ऑपरेशन, ठीक है। अभी हम लोग चैप्टर 4 पढ़ने वाले इसके अंदर, जिसके अंदर हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक कमांड सीखने वाले हैं और ऑपरेशन देखने वाले कि बेस फाइल के अंदर हम लोग जो है क्या क्या कमांड्स यूज कर सकते हैं, जो बेसिक कमांड्स वगैरह वो सब क्या होता है, ये सब मैं आपको दिखाने वाला हूँ उसके अंदर, ठीक है। देखो इसके अंदर जो है कि आपका यूज फंडामेंटल्स बैच फाइल्स लाइक echo post cls एंड rem, ठीक है। देन डिस्प्ले मैसेजेस एंड टेक्स्ट आउटपुट इन द कंसोल, ठीक है। कंसोल में ये करना है। देन आपको क्या करना, क्लियर द कंसोल स्क्रीन व्हेन नीडेड
एंड ये किससे होगा, CLS से होगा। कमेंट स्क्रिप्ट फॉर रीडेबिलिटी, जो हम लोग अभी RAM का यूज़ कर रहे थे। अप्लाई बेसिक कमांड्स इन स्मॉल प्रैक्टिकल स्क्रिप्ट, ठीक है, ये चीज़ें करनी है। अभी देखो इको कमांड का क्या है यहाँ पे, देखो कमांड इज यूज टू डिस्प्ले मैसेजेस ऑन द स्क्रीन, ये चीज़ हम लोग ऑलरेडी देख रहे हैं। यहाँ पे आपका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ अच्छे तरीके से। एको और एको ऑफ में आखिर क्या डिफरेंस है, देखो ये क्या कर आपका प्रिंट्स टेक्स्ट ऑन द स्क्रीन, ठीक है, मतलब @ अगर आप हटा दो, ऑफ कर दो, हटा दो, सिंपल से एको लिख रहे हो, क्या करेगा, प्रिंट टेक्स्ट, जो भी आपका टेक्स्ट वगैरह उसको प्रिंट करेगा, ठीक है। एंड एक और चीज़ है, मल्टीपल एको स्टेटमेंट कैन डिस्प्ले सेवरल लाइंस ऑफ टेक्स्ट, मतलब जितना आपका एको होगा उतना आपका लाइन वहाँ पे बनता ही जाएगा, ठीक है। एंड वन मोर थिंग लाइक @एको, ये क्या करेगा आपका हाइड्स कमांड लाइन्स फॉर क्लीन आउटपुट, ठीक है, जब भी आपका आउटपुट शो करे तो जो आपका कमांड से उसको हटा देगा, वो सिर्फ आपका आउटपुट शो करने के लिए है। यानी आपका पॉज के लिए, पॉज में ये क्या करता है उसके लिए, लाइक पॉज होल्ड्स द एग्जीक्यूशन ऑफ द स्क्रिप्ट अंटिल द यूजर पासेस प्रेसेस अ की, कोई भी जब तक यूजर एक की को प्रेस नहीं करेगा तब तक ये आपका होल्ड करके रखेगा उसको, ठीक है। ये चीज़ हम लोग देख रहे थे ना, ये तो एको के लिए है, इसको रहने देते हैं। देन आपका CLS का, CLS क्या करता है आपका, क्लियर करता है, किसको, स्क्रीन को क्लियर करता है। मैंने ये सब चीज़ें आपको ऑलरेडी ऊपर दिखा दिया था, ठीक है। ये हम लोग आज देखें। रैम क्या करता है हमारा, रैम इज़ यूज टू एड कमेंट्स इन योर स्क्रिप्ट, जब भी आप स्क्रिप्ट लिख रहे हो उसके अंदर कमेंट्स यूज़ करना, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे, रैम का यूज़ करोगे। अभी कमाइनिंग के लिए, कमाइनिंग कमांड्स ये सब कमाइन करके यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। रैम में CLS है, एको है और पॉज है, एको वगैरह, ये सिंपल से वही चीज़ें जो हमने ऊपर देखी थी, ठीक है। आगे मूव करते हैं, आगे मूव करके क्या, अभी आपको मैं इसका जो चैप्टर जो मेन एक पार्ट हमारा कवर हो चुका, जो बेसिक इंट्रोडक्शन था वो हमारा खत्म हो चुका है इसके अंदर। अब मैं इसके अंदर आपको वेरिएबल्स, इनपुट, आउटपुट, ये सब चीज़ें दिखाने वाला हूँ। ये क्या करेगा, इसका गोल ये है हमारा, हैंडल डायनामिक डाटा, टेक इनपुट एंड शो आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा आपका एडवांस होने वाला चीज़ें, थोड़ा सा आपको टफ लग सकती हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होगा लेकिन थोड़ा सा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं। इसके अंदर क्या है हमारा चैप्टर 5, वर्किंग विथ वेरिएबल्स, ठीक है। वेरिएबल्स जितना हम लोग बना रहे थे, अब हम लोग यहाँ से सीखने वाले वेरिएबल नेम कैसे क्रिएट करते हैं, वेरिएबल्स के अंदर कौन कौन सा ऑपरेशन होता है, और भी चीज़ें इसके अंदर हम लोग सीखने वाले हैं, ठीक है। तो ये चैप्टर पढ़ने के बाद क्या आपका आएगा, अंडरस्टैंड व्हाट वेरिएबल्स आर इन बैच स्क्रिप्टिंग, वेरिएबल्स क्या होता है एक बैच स्क्रिप्टिंग के अंदर में। एंड वन मोर थिंग लाइक क्रिएट एंड यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट वेरिएबल्स, एक्सेस मॉडिफाई डिस्प्ले वेरिएबल्स वैल्यूज, ठीक है। और क्या आपका वेरिएबल्स टू स्क्रिप्ट डायनामिक, फिलहाल इसको रहने देते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि भाई वेरिएबल्स होते क्या हैं। वेरिएबल्स होते क्या हैं, सबसे पहले इसको हमें समझना, अगर आप क्लास 7 8 में पढ़ चुके हैं मैथ में वेरिएबल्स वगैरह, तो आपको मालूम होगा कि हाँ सेम चीज़ यहाँ पर भी है, ये जो वेरिएबल्स वहाँ पे पढ़ चुके हैं वही वेरिएबल्स यहाँ पर भी है। क्या आपका अ वेरिएबल इज अ स्टोरेज लोकेशन फॉर डेटा डेट कैन बी यूज्ड एंड मॉडिफाई विद इन अ स्क्रिप्ट, वेरिएबल्स मेक स्क्रिप्ट डायनामिक, ठीक है। क्या करेगा, हमारा जो स्क्रिप्ट है उसको डायनामिक बनाएगा। डायनामिक मतलब क्या, कहने का मतलब ये है कि आप इसके अंदर कुछ, फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग मैथ में क्रिएट करते थे ना, लेट x इक्वल्स 5, मतलब जो x का जो वैल्यू उसको हम लोग क्या करते थे 5 में कन्वर्ट करते थे, फिर उसको हम लोग चेंज भी कर सकते थे। सेम चीज़ यहाँ पे डायनामिक होने वाला है, जो भी आपका वेरिएबल्स के अंदर में जाएगा वो आपका चेंज होता रहेगा, ठीक है। आपको एक चीज़ सेट करने की जरूरत नहीं है। एंड इट अलाउस इनपुट और कैलकुलेटेड वैल्यूज टू अफेक्ट द स्क्रिप्ट बिहेवियर, किस तरह से, सब इसका दो चीज़ें, एक आपका यूजर डिफाइंड वेरिएबल्स, ठीक है, जो क्या होगा क्रिएटेड बाय द प्रोग्रामर फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस, जो कि आप करोगे, ठीक है, जब भी आप ऐसा कुछ बनाना चाहते हो खुद का, तब आप इसको डिफाइन करने वाले हो। एक होता है हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल्स, जो हमें मतलब बैच स्क्रिप्ट के थ्रू ही मिलता है, ठीक है, उसका हम लोग बस यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेट, ठीक है, यूजर नेम, लाइक ये सब जो चीज़ें हैं ये हमें डायरेक्ट मिलती हैं, हम लोग डायरेक्ट इसको एक्सेस कर पाते हैं। जैसे ये चीज़ मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे easy2.bat करूँ, अच्छा इसमें नहीं है, easy3.bat, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे क्या हमें डेट मिल रहा है, ये ठीक है, डेट भी मिल रहा है, टाइम भी मिल रहा है। इसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, मैंने बस किया परसेंटेज डेट परसेंटेज, बस यही यूज़ किया है, जो कि हमें क्या प्री डिफाइंड मिल रही है, ठीक है, प्री डिफाइंड मिल रही है। लेकिन अब चाहो तो खुद का भी एक ये चीज़ें कर सकते हो, खुद का एक सेट कर सकते हो, बट ये हमारा प्री डिफाइंड है। जो टाइम है ये भी हमारा प्री डिफाइंड है, ठीक है, ये चीज़ें हैं। एंड इसका सिंपल सा ये है कि ये देखो ये आप खुद का कर रहे हो, ये जो है ये यूज़र डिफाइंड है, ठीक है, आप खुद से सेट कर रहे हो इसको। यहाँ जो नेम है आप क्या कर रहे हो, नेम का सॉरी कर रहे हो, फिर आप @hello,
ये आप उसको यूज़ कर रहे हो, ये जो आपका नेम आप पे वेरिएबल नेम आपने क्रिएट किया, सेम वेरिएबल नेम को आप यहाँ पे यूज़ कर रहे हो। वेलकम टू द बैच स्क्रिप्टिंग। अब इसके अंदर मैं ये भी आपको एग्जांपल शो करता हूँ। और यहाँ पे होगा चैप्टर 5, इसके अंदर easy1.bat और यहाँ पे @echo, ठीक है। अभी देखो इसमें दो चीज़ है, क्या, एक आपका यहाँ पे नेम है और एक यहाँ पे नेम है, ठीक है। तो सेट का यूज़ करोगे तब क्या करोगे आप, कोई भी वेरिएबल नाम को आप डिक्लेयर कर सकते हो। डिक्लेयर करने के लिए आप क्या करोगे, सेट का यूज़ करोगे, देन ये आपका वेरिएबल का नाम है। अब यहाँ पे आप कुछ भी लिख सकते हो जो आप डिफाइन करना चाहते हो। आप नेम यूज़ कर लो, एज यूज़ कर लो, या फिर जो भी आप चाहते हो उस तरह से आप डिफाइन करोगे। जो यहाँ पे यूज़ करो सेम चीज़, अगर उसको यूज़ करना सेम चीज़ को यूज़ करना, बट इसके लिए आपको क्या करना होगा, उसका आगे और पीछे आपको परसेंटेज का यूज़ करना है, अदरवाइज ये आपका काम नहीं करेगा, ठीक है। तो आप जो भी इसमें डिफाइन किया हुआ, जो आप यहाँ पे सॉरी लिखा हुआ है, आप इसको रन करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, सॉरी आएगा, ठीक है। इसी तरह से ये डायनामिक हो रहा है। अब इसको आप इनपुट में अगर सेट कर दो तो जो भी हमें यूजर से मिलेगा नाम, वो ही हमें यहाँ पे मिलने वाला है। ये क्या हो गया, डायनामिक हो गया। और यहाँ पे क्या हम लोग, और इसको आप जिस तरह से चाहो उस तरह से इसको मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। सो एक सेकेंड, मुझे अगेन इसको ओपन करना पड़ेगा CMD को, और मैं इसको इस पर नहीं बंद करने वाला हूँ। और एक सेकेंड, easy1.bat, ये हेलो सॉरी, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आप सेट करोगे, आपका जो नाम होगा, आप अपना नाम सेट कर लो, आपका यहाँ पे नाम शो करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। एंड इसका यहाँ पे एक्सप्लेनेशन सिंपल सा है। ये क्या करेगा, क्रिएट्स अ वेरिएबल कॉल्ड नेम, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी आप डिफाइन करोगे, जिस भी नाम से आप डिफाइन करना चाहते हो वेरिएबल का, आप डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आपको क्या यूज़ करना, सेट का यूज़ करना, ठीक है। और इसको एक्सेस करने के लिए आपको आगे इसका और पीछे आपको परसेंटेज का यूज़ करना, अदरवाइज वो काम नहीं करने वाला है। देन आपका क्या है, गेटिंग यूजर इनपुट। अब यूजर से इनपुट कैसे लेते हैं हम लोग, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि इसमें तो मैंने सेट किया कि भाई मेरा नाम सौर्या, तो मैंने सेट कर लिया। बट इन केस मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ इस तरह से स्क्रिप्ट लिखूँ जहाँ पे जो है जो भी यूज़ कर रहा, जो ये हमारा यूज़र है, उससे वो उनका नाम मांगे और उनका नाम वहाँ पे शो करे, मेरा नाम शो ना करे वहाँ पे। तभी क्या करोगे आप, ब्लू टाइगर, हेलो भाई, हेलो ब्लू टाइगर। एंड जो भी मुझे देख रहे हो प्लीज़ सेशन को लाइक कर दो, और वीडियो वीडियो जो चल रहा अभी इसको लाइक कर दो, और चैनल सब्सक्राइब करके रख लेना। बहुत आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें इसके अंदर मिलने वाली है, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलने वाले हैं, बहुत अच्छे अच्छे आपको लाइव सेशन इसके अंदर मैं आपको देने वाला हूँ, ठीक है। सो यस, इसके अंदर क्या आप करते हैं हम लोग, अभी देखो हम लोग सिर्फ सेट का यूज़ कर रहे थे, ठीक है। लेकिन अभी हमें यूजर से अगर इनपुट करवाना है तो इनपुट के लिए हम लोग क्या करेंगे, /p का यूज़ करेंगे, तब क्या होगा, हमें इनपुट मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल देखो, यू कैन असाइन अ वैल्यू टू अ वेरिएबल नेम डायनामिकली बाय टेकिंग इनपुट फ्रॉम द यूजर यूजिंग सेट और /p, ठीक है। जब भी आप सेट से करोगे तो क्या करेगा, डिक्लेयर करता है वेरिएबल नेम को, लेकिन अगर इनपुट लेना है तब आप क्या करोगे, /p का यूज़ करोगे, तो वहाँ से आप इनपुट ले सकते हो, ठीक है। सो देखो, एक यहाँ पे सिंपल सा एग्जांपल है, मैं इसको भी कर रहा हूँ, और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ चैप्टर 5 के अंदर डालना है मुझे, easy2.bat, ठीक है, @echo। अभी देखो बस यहाँ पे ये डिफरेंस है, ये ठीक है, ये डिफरेंस है। इसमें क्या हो रहा था कि यहाँ पे जो भी ये हम लोग कर रहे थे, मतलब ये जो यूजर नेम है, ठीक है, अगर आप इसको हटा दो, ये चीज़ को हटा दो, यहाँ पे क्या बोलेगा, हेलो प्लीज एंटर योर नेम, नाइस टू मीट यू, ठीक है। बट अभी क्या है, हमें यूजर से इनपुट लेना, तो इनपुट के लिए हम लोग /p का यूज कर रहे हैं। अभी क्या करेगा, यूजर से हमें ये बोलेगा, यूजर को ये शो करेगा, जो प्लीज एंटर योर नेम जो है, ये यूजर को शो करेगा, फिर यूजर हमें एक इनपुट देगा जो भी उसका नाम होगा, और फिर वो नाम हम लोग यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे अगेन शो करता हूँ आपको easy2.bat। तो देखो अभी यहाँ पे मुझे नाम पूछ रहे हैं, यहाँ पे देखो, एक काम करते हैं ना, एक सेकेंड, थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इसको थोड़ा सा डेकोरेटिव करते हैं, थोड़ा सा और बेहतरीन बनाते हैं इसको, ठीक है। सो अभी सही लग रहा होगा, क्यों, है ना, अभी अच्छा लग रहा होगा, है ना। सो यस, easy
टू डॉट बैट। अभी क्या बोल रहा है, मैं यूज़र से मतलब जो भी यूज़ करेगा उससे क्या बोल रहा, नाम इनपुट करने के लिए बोल रहा। तो मैं अगर यहाँ पे रवि कर लूँ तो क्या बोल रहा, हेलो रवि, नाइस टू मीट यू, ठीक है। अगर मैं इसको वापस से रन करूँ, इजी टू डॉट बैट, और इसके अंदर मैं कर दूँ मानसी, ठीक है, तो क्या बोलेगा, हेलो मानसी, नाइस टू मीट यू। मतलब जो भी यूज़र नाम डालने वाला उसी के नाम के हिसाब से यहाँ पे वो चेंजेस करने वाला, इसी को हम लोग बोलते हैं डायनामिक, ठीक है। आगे मूव करते हैं। ये आपका एक्सप्लेनेशन वगैरह है। क्या करेगा आपका, वेट्स फॉर द यूजर टू इनपुट अ वैल्यू, द यूजर इज स्टोर्ड इन वेरिएबल, ठीक है, जो भी वेरिएबल यूज कर रहे हो आप। देन आपको क्या करना, मॉडिफाई वेरिएबल्स, जो भी आपका वेरिएबल्स उसको अगर मॉडिफाई करना चाहते हो तो वो किस तरह से करोगे आप। वेरिएबल्स कैन बी चेंज ड्यूरिंग द स्क्रिप्ट एग्जीक्यूशन, जब एग्जीक्यूट हो रहा तब भी आप उसको चेंज कर सकते हो। किस तरह से करना आपको, एट द रेट इको ऑफ सेट स्कोर इक्वल्स 0। अब यहाँ पे थोड़ा बहुत आप चेंजेस करने वाले, स्कोर वगैरह सेट करने वाले हो। आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है आप किस तरह से इसको यूज करने वाले हो। सो लेट्स सी ये कैसे काम करता है। तो मैं ये सब चीज़ को हटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं बोलूँगा easy 3 डॉट बैट, ठीक है। और मैं यहाँ पे बोलने वाला हूँ क्या, easy 3 डॉट बैट। अभी क्या बोल रहा है, योर करेंट स्कोर इज 0, आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क योर स्कोर इज नॉट रिकॉग्नाइज। अच्छा, क्या हो रहा है यहाँ पे, स्कोर 0 हो गया, योर करेंट स्कोर इज, ठीक है, जो भी स्कोर यहाँ पे सेट है, और स्कोर +10 सेट कर रहे हैं, आफ्टर कंप्लीटिंग टास्क योर स्कोर इज, ओके, अभी सही है, easy 3 डॉट बैट। तो देखो यहाँ पे क्या सेट हो रहा, सबसे पहले बोल रहा भाई आपका जो करंट स्कोर है आपका 0 है, ठीक है, बट जैसे ही आप टास्क कंप्लीट कर रहे हो तो आफ्टर कंप्लीटिंग द टास्क योर स्कोर इज 10, जैसे आप टास्क कंप्लीट करते हो तो आपको 10 पॉइंट्स मिल रहा, और अभी आपका करंट स्कोर कितना हो गया, 10 हो गया, ठीक है। इस तरह की चीज़ें काम कर रही हैं ये। और मैं इसका अगर एक्सप्लेनेशन दूँ तो ये देखो क्या है, सबसे पहले सेट ए, ठीक है, /a। अभी क्या है आपका, इसमें क्या हो रहा, यूज्ड फॉर अर्थमेटिक ऑपरेशन। जो ए है आपका क्या होता है, यहाँ पे जो आप ये चीज़ कर रहे हो ना, ये प्लस वाला, 1 मिनट, ये जो प्लस वाला कर रहे हो ना अर्थमेटिक, इसके लिए आप यहाँ पे ए का यूज़ कर रहे हो, ठीक है। क्या हो रहा है हमारा, अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है। अर्थमेटिक ऑपरेशन के अंदर आप मल्टीपल चीज़ें कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, डिवाइड भी कर सकते हो, आप मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। ये आपके ऊपर है कि आप क्या यूज़ करने वाले हो उसके अंदर, ठीक है। देन क्या हो रहा है, हमारा जो स्कोर है उसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, 10 ऐड कर दे रहे हैं। तो जो भी हमारा स्कोर था 0 था पहले, तो उसके अंदर क्या होगा, 10 ऐड हो जाएगा, और अभी जो करेंट स्कोर होगा वो हमारा 10 हो जाएगा, ठीक है। सो एड टेंस टू द करेंट वैल्यू ऑफ स्कोर, ठीक है। एंड अभी क्या नेक्स्ट स्टेज में हमारा है एनवायरमेंट वेरिएबल्स। अब एनवायरमेंट वेरिएबल्स हम लोग सीखने वाले कि ये कैसे काम करता है। देखो, विंडोज प्रोवाइड प्री डिफाइंड वेरिएबल्स दैट यू कैन यूज, ठीक है। मतलब कुछ कुछ वेरिएबल्स, अभी तो हमने सिर्फ वेरिएबल्स खुद का सेट कर रहे थे हम लोग, बट कुछ कुछ वेरिएबल्स ऐसे होते हैं जो कि हमें विंडोज खुद ही प्रोवाइड करता है, हम लोग उसका भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, हमें कुछ भी डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। हमें बस उस वेरिएबल नाम का यूज करना जो कि प्री डिफाइंड है, उसका यूज करोगे ऑटोमेटिक आपको वो चीज़ काम करने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर यहाँ पे मैं शो करूँ, देखो, और यहाँ पे मैं इजी फोर करूँगा, इजी फोर डॉट बैट, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या बोलेगा, करेंट यूजर नेम, मेरा जो भी यूजर नेम होगा अभी मैं सेट नहीं कर रहा हूँ, जो सिस्टम में फेड किया हुआ सिस्टम वाला यूजर नेम शो करने वाला है, ठीक है। करेंट डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी पे आप रहोगे वो डायरेक्टरी आपका शो करने वाला है। फिर टूडेज डेट, डेट का तो हम लोग देख ही रहे थे। तो अगर मैं यहाँ पे शो करूँ, यहाँ पे बोलूँ इजी फोर डॉट बैट, ठीक है। तो अभी देखो करंट यूजर हम लोग क्या सेट कर रखे थे, मानसी सेट कर रखे थे, ठीक है। अभी डायरेक्टरी क्या हमारा, डायरेक्टरी ये वाला है अभी, और हमारा टूडेज, भाई ये क्यों ऐसा शो कर रहा है, टुडेज डेट, ठीक है, टुडेज डेट, इजी फोर डॉट बैट, टुडेज डेट, ठीक है। अभी देखो इसके अंदर मैं क्या करूँगा, अपना जो नाम है उसको मैं चेंज कर दूंगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, एक सेकेंड, ये नहीं, ये है,
यहाँ पे है ना, तो ये जगह है ना, सो यस easy2 को हम लोग एक बार रन करते हैं, ठीक है। सो यस easy2 डॉट बैट। अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे मैं करूँगा डेवलपर सोरिया, ये मैंने सेट कर दिया इसको, ठीक है। अभी डेवलपर सोरिया हमारे यहाँ पे सेट हो गया है। अभी मैं इसको रन करने वाला हूँ easy4 डॉट बैट। अभी हमारा जो करेंट यूजर नेम है, ठीक है, वो क्या शो कर रहा है, डेवलपर सोरिया, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्या चेंज कर दिए। तो इसमें क्या होगा, जब भी जो आपका करेंट में सेट किया हुआ रहेगा, जो भी आपका यूजर नेम है, वही आपका यहाँ पे शो करेगा। जो आपका सिस्टम में भी करेंटली फेड किया हुआ है, वो चीज़ यहाँ पे शो करने वाला है आपका, ठीक है। एंड आगे मूव करते हैं। अभी देखो क्या हो रहा है, यूजर नेम ये क्या करेगा, हमारा लॉग्ड इन यूजर्स नेम, ठीक है। इसका आप यूज़ कर सकते हो अगर आप कुछ ऐसा प्रोग्राम बना रहे हो जहाँ पे आपको जो करंट यूज़र नेम है वहाँ पर अगर आपको बार बार चेंज करते रहना, तो आप वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। CD क्या करता है, देखो CD का अगर मैं सिंपल से भी अगर बताऊँ, ये जो CD है, CD क्या करेगा, मैं CD दे देगा भाई आपका करंट डायरेक्टरी जो है वो देने वाला है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, उसको बस वेरिएबल नेम का थोड़ा यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, प्रीडिफाइंड कीवर्ड होता है, कीवर्ड बोल रहा हूँ, प्रीडिफाइंड होता है, जो कि विंडोज़ के थ्रू मिलता है। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये जो चीज़ें आप कर रहे हो, आपको ये डायरेक्टली उसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है। एंड और क्या, आपका डेट वगैरह तो मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बार दिखा चुका हूँ। एंड कंबाइनिंग वेरिएबल्स एंड कमांड्स। अब वेरिएबल्स और कमांड्स दोनों का अगर कंबाइन करो तो क्या होगा, सबसे पहले चीज़, आप वेरिएबल्स कैन बी कंबाइंड विद कमांड्स फॉर डायनामिक ऑपरेशन। जब भी आप डायनामिक ऑपरेशन करने वाले हो, तब आपको वेरिएबल्स और कमांड्स दोनों को एक बार एकजुट करना है, ठीक है। ये इसका एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हुआ ये रहा, ये आपके कमांड से और ये आपके वेरिएबल नेम से। और ये सिंपल सा वही है जो चीज़ मैंने आपको ऊपर दिखाया हुआ है, ठीक है। ये आपके एक्सरसाइजेस हैं, आगे मूव करने वाले हैं। और आगे हम लोग क्या करने वाले हैं, यूज़र इनपुट एंड आउटपुट, ठीक है। अभी इनपुट आउटपुट कैसे होता है, ये चीज़ मैं इसके अंदर बताने वाला हूँ। सो ये रहा। और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर फिलहाल हम लोग इसको भी हटा रहे हैं, मैं इसको आपको नहीं बता रहा हूँ। इसके अंदर देखो सबसे पहला चीज़, एक्सेप्टिंग यूज़र इनपुट। यूज़र से जब भी आप इनपुट लेना चाहते हो तब क्या करोगे, यूज़र इनपुट अलाउज योर स्क्रिप्ट टू इंटरेक्ट विद पर्सन रनिंग देम, द मेन कमांड इज दिस वन, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, ये बोल रहा है कि जब भी आप यूज़र से एक इनपुट लेते हो, तो जो कमांड यूज़ कर रहा है, जो भी आप स्क्रिप्ट लिखो, जो सामने वाला यूज़ कर रहा है, उसको क्या इंटरेक्टिव होता है, मतलब कि जो आपका एज मांग रहा है, आपका नेम मांग रहा है, तो यूज़र अपना नेम टाइप कर रहा है, एज टाइप कर रहा है, तो थोड़ा सा इंटरेक्टिव टाइप का लगता है कि हाँ, मतलब आपसे कुछ चीज़ें पूछी जा रही है, आप उसका अप्लाई कर रहे हो। अभी देखो यहाँ पे क्या कर रहा है, सेट, ठीक है, /p। अब जो भी यहाँ पे वेरिएबल नेम आप शो करना चाहते हो, फिर आपका जो प्रॉम्प्ट होगा आप वो उसका यूज़ कर सकते हो, लाइक एंटर योर नेम, प्लीज राइट योर नेम, व्हाट्स योर नेम, ऐसा कुछ भी, या फिर योर एज, ऐसा कुछ भी यहाँ पे कर सकते हो आप, ये आपके ऊपर है। देन आज पर यहाँ पे यूज़र नेम के लिए सिंपल सा स्क्रिप्टिंग वगैरह है, ठीक है। सो यही चीज़ें, डिस्प्लेइंग आउटपुट, आउटपुट करने के लिए हम क्या करते हैं, एको का यूज़ करते हैं, ये चीज़ मैंने आपको बता दिया है। अभी क्या इसमें एक न्यू चीज़ है, रीडायरेक्टिंग आउटपुट टू फाइल्स। अभी जो आउटपुट है उसको फाइल्स के अंदर आपको रीडायरेक्ट करना, तो कैसे करोगे आप, यू कैन सेव द आउटपुट ऑफ अ कमांड और स्क्रिप्ट टू अ फाइल यूजिंग दिस वन, ठीक है। मतलब आपका जो एंगुलर ब्रैकेट्स वगैरह जो चीज़ें होती हैं, आप सिंगल और डबल का यूज़ कर सकते हो। अब सिंगल का क्या यूज़ है, डबल का क्या यूज़ है, सिंगल क्या करता है, क्रिएट्स अ न्यू फाइल और ओवरराइट्स एग्जिस्टिंग कंटेंट। जो भी कंटेंट पहले से है या फिर एक न्यू फाइल को क्रिएट कर देगा वो। और डबल जो आपका एरो है उसका क्या काम है, अपेंड्स कंटेंट टू एन एग्जिस्टिंग फाइल। अब अपेंड का मतलब क्या होता है कि चेंज करेगा, जो फाइल है उसके अंदर कुछ चेंज करेगा, ठीक है। और सिंगल रहेगा तो क्या करेगा, उसको पूरा हटा देगा, पूरा डिलीट कर देगा इसको, और एक न्यू चीज़ उसको न्यू फाइल क्रिएट करके, या फिर जो न्यू आपका जो भी आप बना रहे हो, जो भी आप कमांड्स लिख रहे हो उसके अंदर में, तो आपका न्यू आउटपुट उसके अंदर पुट कर देगा वो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये रहा, अगर मैं इसको यहाँ पे सेव करूँ, तो चैप्टर कौन सा हमारा, चैप्टर 6 है ना, यस चैप्टर 6। चैप्टर 6, और इसके अंदर हम लोग क्या करने वाले हैं, easy1 डॉट बैट, ठीक है। ये रहा, ये है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हमारा नेम पूछेगा, ठीक है, फिर नेम क्या किस में सेव कर रहा, यूजर इन्फो डॉट टी एक्स टी, ठीक है, इस पे ये सेव करने वाला है।
फिर क्या बोलेगा, योर नेम हैज़ बीन सेव टू द यूजर इनपुट डॉट टी एक्स टी, इस वाले फाइल के अंदर ये सेव होने वाला है। आप यहाँ पे ध्यान देना, ठीक है, जो ये चीज़ें हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसको रन करने वाला हूँ ये, और मैं यहाँ पे बोलूँगा और सी डी चैप्टर 6, ठीक है। अभी मैं क्या बोलूँगा, इजी वन है ना हमारा, इजी वन डॉट बैट। अभी आप इस जगह पे ध्यान देना, ये जो जगह है यहाँ पे आप ध्यान देना इस जगह पे, ठीक है। नेम क्या होगा हमारा, नेम में बोलता हूँ डेवलपर सौर्य, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे एक यूजर इनपुट डॉट टी एक्स टी करके सेव कर दिया इसने, ठीक है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है कि योर नेम हैज बीन सेव टू यूजर इनपुट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। अब जो भी फाइल का आप नाम यहाँ पे इनपुट करोगे तो वो आपका काम करने वाला उस जगह पे। फॉर एग्जाम्पल ये रहा आपका यूजर इनपुट डॉट टी एक्स टी, ठीक है। इसमें मेरा नाम आ गया है सौर्य की जगह, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, मैं वापस से कर दूंगा इसको, इजी वन डॉट बैट डेवलपर सौर्य, ठीक है। तो देखो क्या हुआ अभी हमारा ये चीज़, कि जो मेरा प्रीवियस नाम था जिसके अंदर मैंने वाई वगैरह चीज़ें थोड़ा सा मिस्टेक किया था, ठीक है। मैंने जब दोबारा उसमें चीज़ डाला तो सेम जो कंटेंट है हमारा उसको डिलीट कर दिया उसने। डिलीट करने के बाद क्या किया, उसमें वापस से उसको चेंजेस करके उसी फाइल में रखने दिया, ठीक है। बट अगर आप सिंगल की जगह डबल यूज़ करोगे तब क्या होगा, तब मैं दिखाता हूँ आपको। सो ये रहा आपका, अरे यार रुक जाओ यार, ठीक है। सो यस, ये आपका सिंगल के लिए है एंड ये आपका डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। ये क्या है, शोइंग अ डायनेमिक मैसेज, एंटर योर नेम, ओके। एक और रिडायरेक्टिंग, ये सिंपल वाला था, अपेंड, हाँ अपेंड करने वाला दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखो यहाँ पे सिंगल की जगह डबल यूज़ किया हुआ, ठीक है। अभी देखो क्या होने वाला है, मैं यहाँ पे बोलूँगा क्या, इजी टू डॉट बैट, ठीक है। और यहाँ पे @ एको। अभी क्या यहाँ पे देखो, ये तो वही क्यों शो कर रहा, एक सेकेंड, हाँ अभी आया, अभी सही है, ओके। अभी देखो क्या है हमारा, वही सेम चीज़, आपका नाम है, आपका एज है, ठीक है। बट इस बार क्या हमारा, ये हम लोग डबल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। जो आपका एरो है डबल हम लोग यूज़ कर रहे हैं इसको। अभी क्या होगा, हमारा अपेंड होगा, ठीक है। इसके अंदर एक रॉन्ग में लिखूंगा, एक राइट लिखूंगा, तो आप देखिएगा चेंजेस क्या होते हैं इसके अंदर में। सो मैंने बार बार डिलीट कर दिया क्या भाई, ये आपका इजी टू डॉट बी ए टी। अभी नाम में बोलूँ अगर मैं रवि आर, ठीक है। फिर एज में बोलो 21, तो देखो यहाँ पे सेव हो गया है, योर इन्फो हैज बीन सेव्ड, ठीक है। अब ये कहाँ पे सेव हुआ हमारा, इस जगह पे सेव हुआ है। ये आपका नेम सेव कर रहा है, यहाँ पे एज सेव कर रहा है, ये हमारा फर्स्ट वाला था, ठीक है। इसने क्या किया कि एक ये जो ऊपर से जो हमारा फाइल पहले से क्रिएट किया हुआ है वो तो है ही है, ठीक है। बट जो न्यू हमने जो ऐड किया उसको डिलीट नहीं किया उसने, प्रीवियस वाला चीज़ को डिलीट नहीं किया इसने, उसने किया उसके अंदर, मतलब और एक्स्ट्रा चीज़ें इसमें एंटर की है, डिलीट नहीं किया। लेकिन सेम चीज़ अगर मैं इसको करूँ, मैं एक सेकेंड, मैं अगर यहाँ पे करूँ इजी वन डॉट बी ए टी, ठीक है। अभी देखना जो चीज़ें हैं ऑटोमेटिक डिलीट होके आपका सिर्फ नाम आएगा। अभी मैं बोलूँ राजन, ठीक है, राजन, तो देखो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। बट अगर मैं इजी टू करूँ डॉट बी ए टी, ठीक है, मैं बोलूँ यहाँ पे डेवलपर सौर्या, और एज में अगर यहाँ पर 20 लिख दूँ, देखो अभी क्या वो नेम और एज वहाँ पे ऑटोमेटिक सेव हो रहा है, ठीक है। उसको डिलीट नहीं कर रहा, इसका ये काम होता है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट है हमारा इनपुट और आउटपुट। मैं आपको काफ़ी बेसिक बेसिक से चीज़ें बता रहा हूँ, तो थोड़ा सा आपको बोरिंग लग रहा होगा, आई नो। और इसके अंदर जब ये हो जाएंगी तब मैं थोड़ा बहुत एडवांस चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर में। तो इसमें क्या आपका कंबाइन करने के लिए यू कैन क्रिएट स्क्रिप्ट टेक यूजर इनपुट प्रोसेस इट एंड डिस्प्ले सेव आउटपुट, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो इसके अंदर में, आप यूजर से इनपुट ले सकते हो, यूजर को इनपुट जो आप आउटपुट में शो कर सकते हो, साथ साथ वो जो आउटपुट है वो आप उसको एक फाइल के अंदर भी सेव कर सकते हो। अब आप इतना कैपेबल हो चुके हो, ठीक है। सो इसके अंदर ये चीज़ें हैं, लाइक आप यहाँ पे सबसे पहले उसका यूज़र का नाम ले रहे हो, ठीक है। देन आप यूज़र का नाम शो कर रहे हो ग्रीटिंग्स डॉट टी में, और फिर उसको आप सेव कर रहे हो। तो इसको अगर मैं कर दूँ 3 easy 3 डॉट बैट, और मैं यहाँ पर अगर से इसको करता हूँ सेव, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे रन कर रहा हूँ easy 3 डॉट बैट। अभी नाम में बोलूँ राहुल, तो क्या बोल रहा है, ग्रीटिंग्स सेव टू ग्रीटिंग्स डॉट टी, ठीक है। यहाँ पे सेव हो चुका, हेलो राहुल करके सेव हो चुका है इसके अंदर। तो अब आप खुद का एक आउटपुट भी शो कर सकते हो और उसको डाउनलोड भी कर सकते हो, सब चीज़ कर सकते हो, आपके पास इतना कैपेबिलिटी है, ठीक है। आपको मैंने इतना सिखा दिया है। सो ये रहा, एंड ये आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चन हैं, आप खुद से ट्राई करना ये सब चीज़ें। देन कंडीशनल स्टेटमेंट और चैप्टर 7 हम लोग कल के क्लासेस में पढ़ेंगे। आई होप कि आपको मज़ा आया होगा, इतना बेसिक चीज़ें थी, ठीक है। अभी भी मैं आपको बेसिक बेसिक ही सिखा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा नहीं करा रहा हूँ। मैं आपको बहुत मतलब बेसिक चीज़ें लेकर रखूँगा, काफ़ी बिगनर्स के लिए मैंने रखा हुआ है इसके अंदर में। तो हो सकता है कुछ चीज़ें आपको मल्टीपल चीज़ बार बार रिपीट हो, ताकि आपको चीज़ें समझ में आए, इसके लिए मैंने बनाया हुआ है। ये आपको प्रो लेवल के लिए, फिर इंटरमीडिएट वगैरह उन लोगों के लिए नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। बट ये डेफिनेटली जब ये ख़त्म हो जाएगा तब मैं इसमें थोड़ा बहुत आपको और एडवांस चीज़ें आपको बताऊंगा, ठीक है। सो फिलहाल मैं अगर यहाँ पे एक काम करता हूँ और ये जो आपका CMD वगैरह, ठीक है। तो चैप्टर 2 के अगर अंदर मैं अगर आपको लेके चलूँ और मैं अगर यहाँ पे बोलूँ तो ये आपका CMD है, ठीक है। अब इसके अंदर भी आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो, फॉर एग्जांपल कलर जैसे मैंने चेंज कर रहा हूँ मैं, ठीक है। कलर 05, तो यहाँ पे क्या चेंज हो जाएगा, ठीक है। आप इस तरह से इसको चेंज कर सकते हो कलर करके। ये चीज़ मैंने आपको कल के क्लास में बताया हुआ था, ठीक है। अभी इसके अंदर मैं कुछ आपको कमांड्स बताना चाहता हूँ, उसके लिए मैंने देखो आपको एक चीज़ दिखाया हुआ, एक सेकेंड। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा हुआ है तो आपको मालूम होगा, यस ये रहा। इसके अंदर अगर आप जाओगे, कहाँ पे आप जाते हो अगर शॉर्ट्स के अंदर में, तो देखो मैंने एक CMD का पूरा कमांड्स वगैरह यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। सो यस ये रहा। ये देखो आपका बेसिक नेविगेशन वगैरह है, लाइक DIR CD फोल्डर नेम CD डॉट डॉट, ठीक है, CLS। अब भाई आप रुक जाओ, इसको बड़ा कर सकते हैं क्या, यस ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है। कुछ इस तरीके से चीज़ें आपकी हैं। तो इसके अंदर देखो कुछ फाइल्स फोल्डर्स मैनेजमेंट के हैं, ठीक है, इस तरह से कर सकते हो। डिस्क ड्राइव कमांड्स का है, और यहाँ पर सिस्टम इन्फो यूटिलिटीज हैं, जैसे कि IP कन्फिग करोगे तो क्या करेगा, IP एड्रेस शो करेगा, आपका नेटवर्क इन्फॉर्मेशन शो करेगा, और IP कन्फिग ऑल तो क्या करेगा, ठीक है, ये सब चीज़ें। पिंग वगैरह है, सिस्टम इन्फो है, और टास्क वगैरह चीज़ें, नेटवर्क कमांड्स हैं, नेट स्टेट। मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल सा चीज़ दिखाता हूँ, और ये कुछ एडवांस चीज़ें हैं, ठीक है। स्कैन एंड रिपेयर सिस्टम फाइल्स, ठीक है। जब भी आपका कुछ सिस्टम फाइल्स को कुछ स्कैन वगैरह करना तो आप ये चीज़ कर सकते हो। और शट डाउन करने के लिए होता है, ठीक है, शट डाउन इमीडिएटली रिस्टार्ट करने के लिए ये होता है। और फाइल एसोसिएट्स कंपेयर, फाइल्स कंपेयर करने के लिए चीज़ें होती हैं। एंड छोटी मोटी चीज़ें आपको मैंने इसके अंदर बताई हुई है, ठीक है। अभी मैं आपको करता हूँ गूगल को पिंग, ये पिंग google.com, ठीक है। तो ये पिंग कर रहा, अभी देखो ये क्या, एक सेकेंड। अभी ये चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी, आप थोड़ा बहुत एडवांस चीज़ें इसके अंदर कर सकते हो, कूल चीज़ें हैं ये चीज़ आप कर सकते हो इसके अंदर। तो क्या हम लोग गूगल को पिंग कर रहे हैं, ठीक है, ये उसका IP एड्रेस वगैरह चीज़ें हैं 12 बाइट्स के साथ,
जो लोग नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट जिनको मालूम है उनको ये सब चीज़ें मालूम है कि भाई क्या चीज़ें चल रही हैं। फिर रिप्लाई आ रहा, ठीक है, रिप्लाई कितने बाइट्स में, 32 बाइट्स में आइए, इसका टाइम की चीज़ें हैं, 4 सेकेंड, 5 सेकेंड, 7 सेकेंड, ये सब चीज़ें आ रही हैं, ठीक है। पैकेट्स कितने सेंड हुए हैं, रिसिप्ट कितने हुए, लोस्ट कितने हुए हैं, एंड फिलहाल ये सिंपल सी चीज़ें जो कि आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको दिखाया था, लाइक ये जो ट्री, ठीक है, तो क्या है भाई, सी डी भाई, अगर मैं इसके अंदर करूँ तो यस, सी डी अगर ट्री करोगे तो क्या होगा कि जो भी आपका डायरेक्टिव्स वगैरह हैं, जो आपकी फाइल्स उसके अंदर हैं, वो सब आपको लिस्ट करके, लिस्ट डाउन करके आपको शो करने वाला है, ठीक है। और इसके अंदर मैं अगर बोलूँ आई पी कन्फिग, ठीक है, तो ये क्या करेगा, कुछ कुछ आपको चीज़ें बताने वाला है जो कि आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा अगर आप नेटवर्किंग वगैरह चीज़ करोगे तो। जैसे कि इथर, अरे यार, ये इथरनेट का है, ठीक है। मीडिया अभी डिसकनेक्टेड है, कनेक्टेड होगा तो यहाँ पर शो करेगा। ये वायरलेस लेन का है, लोकल एरिया नेटवर्क का है, ठीक है। ये भी क्या है, डिसकनेक्टेड है, ठीक है। ये वायरलेस लेन लोकल एरिया कनेक्शन 10, ये भी डिसकनेक्टेड है। और ये वाईफाई का है, ठीक है। इसका देखो IPv4, आपका IPv4 एड्रेस यहाँ पे मिल रहा, सबनेट मिल रहा है, ठीक है। साथ साथ में आपको डिफॉल्ट गेटवे मिल रहा। जो लोग नेटवर्किंग के बारे में पढ़ते हैं उनको मालूम चीज़ें होंगी, ये सब चीज़ें। आप नहीं पढ़ते, आपको थोड़ा बहुत चीज़ें अजीब लग सकता है कि क्या क्या चीज़ें हो रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आपको बस दिखा रहा हूँ कि आप क्या क्या कर सकते हो उसके अंदर में, CMD के अंदर में, ठीक है। आपको अल्दो विंडोज़ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मिलने वाली है। अगर आपको ये सब चीज़ में इंटरेस्ट है तो आपको काली लिनक्स वगैरह डाउनलोड करना पड़ेगा, उसमें बहुत सारे टूल्स आपको मिल जाएंगे। बट अगर सिर्फ आप विंडोज़ का यूज़ करना चाहते हो तो विंडोज़ पे भी कुछ कुछ चीज़ें जो कि आप खुद से कर सकते हो, थोड़ा बहुत चीज़ें देख सकते हो उसके अंदर में। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो नहीं है, लेकिन ये आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो इसके थ्रू भी, ठीक है। सो एक ये हो गया, और साथ साथ में आप यहाँ पे IP कन्फिग ऑल कर लो। यहाँ पे सारी चीज़ें आपको जितनी भी है, आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मिलने वाला है, हर एक चीज़ यहाँ पे शो करने वाला है। ये आपका डेस्कटॉप का है, ठीक है, प्राइमरी होस्ट वगैरह, रूटिंग वगैरह चीज़ें हैं, फिर इथरनेट वगैरह, अडेप्टर 2 का फिजिकल एड्रेस वगैरह। वैसे मुझे ये सब चीज़ें शो नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं आपको शो कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। CLS का क्या होगा, आपका पूरा स्क्रीन जो इसको क्लियर कर देगा। एक और क्या होता है, सिस्टम इन्फो। अब ये क्या होगा, जो भी आपका सिस्टम है, जो आपका PC है, लैपटॉप है, उसका जितना भी कॉन्फ़िगरेशन है, कौन सा प्रोसेसर है, कौन सा क्या चीज़ है, कौन सा वर्जन यूज़ कर रहा है, कौन सा जनरेशन, आपका हर एक चीज़ इसके अंदर आपको मिल जाने वाला है, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ तो देखो पूरा लोड कर रहा है, सारा इन्फॉर्मेशन लोड करने के बाद आपको शो करने वाला है ये, ठीक है। सो ये जो चीज़ें हैं देखो, मेरा होस्ट नेम, ये आपका होस्ट नेम है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 11 का सिंगल लैंग्वेज, ठीक है। ये आपका वर्जन है 10 पॉइंट, ये मेरा वर्जन है, ठीक है। बिल्ड नंबर इसका ये है। मैन्युफैक्चर कौन सा, माइक्रोसॉफ्ट का, ठीक है। कॉन्फ़िगरेशन स्टैंड अलोन है, वर्क स्टेशन। बिल्ड टाइप मल्टी प्रोसेसर वगैरह है। रजिस्टर ओनर, ये ओनर का आपका जो भी ईमेल वगैरह नंबर होगा, ये आपका आईडी है, ठीक है। ये बूट टाइम इसका, सिस्टम मॉडल, प्रोसेसर। मुझे ये सब चीज़ें नहीं शो करनी चाहिए, ठीक है, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए मुझे शो नहीं करनी चाहिए, फिर भी मैं शो कर रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। प्लीज़ फालतू चीज़ में मतलब इसको वेस्ट मत करना, मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि इसको गलत वे में मत लेके जाना प्लीज़, ठीक है। ये बायोस का वगैरह है, और इसके अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये आपका बूट डिवाइस का है, ये आपका फिजिकल मेमोरी, ठीक है। आपका 4 GB हो सकता है, 12 GB हो सकता है, 8 GB हो सकता है, उस तरह से यहाँ पे शो करने वाला है। अवेलेबल इतना है मेरे पास, और डोमेन वगैरह चीज़ें हैं यहाँ पे, नेटवर्क के लिए है, और भी बहुत सारी चीज़ें वर्चुअल वगैरह। तो फिलहाल मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है। और आपको मैं इसके अंदर क्या शो कर सकता हूँ, और हाँ, हेल्प तो मैंने आपको बता दिया था ना। आप अगर करो टास्क लिस्ट, ठीक है, तो ये क्या करेगा, जो भी आपका करंट में भी टास्क चल रहा है, ठीक है, वो सारा चीज़ यहाँ पे आपको शो करने वाला है। जैसे ये सारी चीज़ें जो अभी करंट में चल रही हैं, लेकिन आपको मालूम नहीं चल रहा, कुछ कुछ चीज़ें बैक में भी काम कर रही हैं, क्रोम वगैरह जो चीज़ें हैं, सर्च होस्ट, ये सब चीज़ें चल रही हैं इसके अंदर, इसलिए सब चीज़ें शो कर रही हैं। आपको मालूम नहीं होगा ये सब चीज़ें भी चलती हैं, ये आप यहाँ से शो कर सकते हो, देख सकते हो कि कौन कौन सा जो टास्क है वो चल रहा है अभी करंट में। फिर आपका क्या है, अगर मैं यहाँ पे और
इसके अंदर मैं आपको और बैच फाइल के अंदर और भी चीज़ें बताऊंगा, और भी चीज़ें सिखाऊंगा, ठीक है। बट मैं अभी बेसिक बेसिक आपको चीज़ें बता रहा हूँ। और एक काम करते हैं, इतना मैं अगर जब चीज़ आपको बता ही दे रहा हूँ तो थोड़ा बहुत और चीज़ें मैं आपको बताता हूँ इसके अंदर में। वो रहा ये, ठीक है। मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट नाम का फोल्डर बना रहा हूँ जो कि आपका साइड में होगा, ठीक है। प्रोजेक्ट, इसके अंदर में हम लोग करने वाले हैं प्रोजेक्ट 1, ठीक है। प्रोजेक्ट 1 डॉट बैट, और इसके अंदर मैं क्या करूँगा, @ इको ऑफ, ठीक है। फिर मैं बोलूँगा चैट सेट इनपुट यू, ओके। इफ इनपुट चैट जीपीटी यू सेड चैट लॉग डॉट, ये नहीं करते हैं, इनपुट यू, ठीक है। सेट पी इनपुट यू इफ आई इनपुट एग्जिट अदरवाइज गो टू एन, ठीक है। आई एक काम करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छे इसको बनाते हैं ताकि चैटबॉट के लिए मैं बना रहा हूँ इसको। चैटबॉट कैसे क्रिएट कर सकते हो आप, अगर इनपुट में क्या आता है आपका, इक्वल्स इक्वल्स आता है आपका हाई, ठीक है। अगर कोई इनपुट में मैं हाई कर रहा, बोट आई एम जस्ट अ बैच स्क्रिप्ट, ये एक सिंपल सा है लेकिन इसको हम लोग नहीं करने वाले हैं, थोड़ा सा और अच्छे इसको बनाते हैं, या फिर एक काम करते हैं इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। प्रोजेक्ट 1 डॉट बैट, और मैं यहाँ पे जाऊँगा प्रोजेक्ट्स, क्या है प्रोजेक्ट है कि नहीं है, प्रोजेक्ट है ना, तो मैं इसको रीनेम करके प्रोजेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट 1 डॉट बैट, यहाँ पे यू बोल रहा, हाई बोलो, क्या बोल रहा बोट हमें, क्या बोल रहा, हेलो हाई आई एम हाउ आई, क्या लिखा हुआ, हाई कैन आई असिस्ट यू टुडे, ठीक है। ये एक सिंपल सा बोट है, आप इस तरह से बना सकते हो कि जब भी इस तरह से कुछ यूजर हमें पूछे तो आप उसका रिप्लाई कर सकते हो, सिंपल सा चैट बोट है ये, ठीक है। आप स्क्रिप्ट के थ्रू ये भी चीज़ें कर सकते हो। सो आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और आपको चीज़ें इसमें भी प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग और भी चीज़ें बनाने वाले हैं। अगर मैं इसको और एडवांस करना चाहूँ तो गो टू चैट, ठीक है। प्रोजेक्ट 1 डॉट बैट यू हाई हेलो, ठीक है। आई एम सॉरी आई डोंट अंडरस्टैंड दैट, प्लीज ट्राई अगेन माई नेम। देखो अभी क्या हो रहा, गो टू चैट करने से क्या हुआ मेरा, कि सबसे पहले मैं ये चीज़ शो कर रहा था, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी लिखो, लाइक हेलो बडी, ठीक है, तो क्या बोलेगा, आप अब यहाँ पे आप कुछ भी ऐड आपको करना पड़ेगा भाई, कि अगर हाँ अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आपको क्या करना है, ये शो करना है, अगर ये चीज़ें करनी है तो ये चीज़ें करना है आपको। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको और थोड़ा सा एडवांस कर सकते हैं हम लोग, मैं आगे इसको और एडवांस करूँगा, ठीक है। तो प्रोजेक्ट 1, इसको प्रोजेक्ट 1 की जगह पे मैं बोलूँगा चैटबॉट डॉट बैट, ठीक है। ये एक हमारा सिंपल सा चैटबॉट है। इसके अंदर क्या बोल रहा है कि अगर ऐसा कुछ हाई करके आ रहा है तो बोल रहा है कि ये हाँ, एक यहाँ पे है हाउ आर यू, और एक बाय का है ना, तो अगर मैं यहाँ पे बोलूँ हाउ आर यू, ठीक है, एक सेकेंड, क्या लिखा हुआ है, हाई हाउ आर यू, ठीक है, ओके। अब मैंने चेंज कर दिया था ना इसीलिए ऐसा हुआ, क्या ना चैटबॉट है ना, चैटबॉट डॉट बैट, चैटबॉट डॉट बैट, तो अगर मैं हाई करूँ तो बोलेगा हेलो हाउ आई कैन असिस्ट टू टुडे, ठीक है, ऐसा कुछ लिखेगा आपको। अगर मैं बोलूँ हाउ आर यू, ठीक है, आप कैसे हो, अगर मैं ऐसा कर दूँ तो बोलेगा आई एम जस्ट अ बैच स्क्रिप्ट बट आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक्स फॉर आस्किंग, ठीक है। इस तरह से आपका चैट बोर्ड भी आप इसके अंदर क्रिएट कर सकते हो। ये आपका पहला प्रोजेक्ट है, एंड आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा। अब इसमें आप मल्टीपल चीज़ें ऐड करो, आप टाइम का यूज़ कर लो, डेट यूज़ कर लो, इसके अंदर नाम पूछ लो, ठीक से, ठीक है। जब भी अगर हाई वगैरह बोल रहा
तो आप उसके अंदर इनपुट में डाल दो कि भाई आपको जो है अपना नाम बताना, फिर नाम उसको नाम शो करो, और यहाँ पे हेलो की जगह पे बोलो हेलो, जो भी आपका नाम होगा उसका नाम यूज़ कर लो, फिर बोलो हाउ आई कैन असिस्ट यू टुडे, कुछ इस तरीके से आप चीज़ें कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर वे फिर बाय बोलूँ, बाय, ठीक है, तो क्या बोलेगा, गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, ठीक है। इस तरीके से आप इसमें और भी चीज़ें ऐड कर सकते हो चैटबॉट के अंदर में, और डिपेंड करता है कि आप कितना बेहतरीन चैटबॉट बनाना चाहते हो और क्या क्या चीज़ें अंदर चैटबॉट के अंदर आप इनपुट करना चाहते हो, ये आपके ऊपर है कम्प्लीटली, ठीक है। सो आई होप कि आपको इतना में तो मज़ा आया होगा, ठीक है। एंड देखो सिंपल से हम लोग क्या बोल रहे हैं, यहाँ पे एक इनपुट ले रहे हैं यू, ठीक है, और ये चीज़ें अगर बोट क्या बोल रहा, अगर इनपुट वगैरह है, अगर मैं यहाँ पे बोलूँ एक सेकेंड में, अगर यहाँ पे हाई बोलूँ, सो हेलो, यहाँ पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, हाई वगैरह, ठीक है, चलो सही है, हेलो। इसमें और क्या ऐड कर सकते हैं हम लोग, अगर एक काम करते हैं और इसमें एक और चीज़ ऐड करते हैं, और यहाँ पे हम लोग ऐड करके बोलते हैं एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ में क्या, व्हाट्स योर नेम, ठीक है, तो आई एम चैटबॉट, ठीक है, तो आई एम चैटबॉट, आप यहाँ पे खुद का अपना नाम लिख लो, आई एम सौर्यस, चैटबॉट, योर फ्रेंडली बैच स्क्रिप्टिंग असिस्टेंट, असिस्टेंट, ठीक है, कुछ इस तरीके से अगर उसका नाम पूछ ले तो आई एम सौर्यस चैटबॉट, और या फिर आप ऐसा कुछ कर लो ना कि आई एम चैटबॉट एंड माई नेम इज डॉली कर देते हैं कुछ इस तरीके से, तो ये इस तरह से शो करेगा, ठीक है। और इसके अंदर अगर मैं और भी चीज़ें ऐड करूं अगर, तो लेट्स से एल्स इफ, ठीक है, अगर व्हाट यू कैन डू, अगर इस तरह से मैं चीज़ें अगर कर दूं उसमें, और यहाँ पे और इसको ऐड करके हम लोग हेल्प में अगर कर लें, ठीक है, यहाँ से अगर और मैं करूँ चीज़ें व्हाट्स योर टाइम, ठीक है, कुछ इस तरीके से चीज़ें, तो हाँ, और भी इसको एडवांस कर सकते हैं हम लोग, एल्स इफ, ठीक है, टेल मी अ जॉब, तो कुछ इस तरह से जॉब बताएगा, और इसको एडवांस कर सकते हैं तो हम लोग क्या करेंगे इसके अंदर, वेदर लाइक, ठीक है, और एडवांस कर लेते हैं इसको, कितना कर सकते हो आपके ऊपर है आप भाई, वो क्रिएट्स यू, इको करके बोलेगा बोट, आई वॉज क्रिएटेड बाय अ प्रोग्रामर यूजिंग बेस स्क्रिप्टिंग, आई एम हेयर टू चैट विथ यू, आई वॉज क्रिएटेड बाय अ प्रोग्राम, आई वॉज क्रिएटेड बाय डेवलपर सौर्या, डेवलपर, एक काम करते हैं इसको बड़ा कर लेते हैं, डेवलपर सौर्या, ठीक है, सौर्या, कुछ इस तरीके से चीज़ें, सिंपल सा एक इफ़ एल्स का यूज़ में यूज़ किया हुआ, इफ़ एल्स का यूज़ करके करके, मतलब देखो कुछ नहीं हो रहा, एक ही काम हो रहा, ऊपर से लेके नीचे तक एक ही काम चल रहा, क्या कि आपने एक इफ़ बोला, ठीक है, आप यहाँ से इनपुट ले रहे हो, इनपुट में अगर आपको हाई मिल रहा, ठीक है, अगर आपको हाई मिल रहा, इको करके आप क्या बोल रहे हो, बोर्ड जो है बोलेगा हेलो हाउ कैन आई असिस्ट टू टुडे, ठीक है। एल्स इफ अगर ये आपका ये हाई नहीं आ रहा है, अगर आपका हाई की जगह पे हाउ आर यू आ रहा, तो आपको ये बोलना है, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें आप मल्टीपल चीज़ें बना सकते हो, जैसे कि बोल सकता है कि अगर हेलो बोल रहा है तो क्या करना है आपको, आपको हेलो की जगह पे आप हेलो कर सकते हो, ठीक है। अगर पूछ रहा है कि भाई आपका नाम क्या है, ऐसा चीज़ें हमने और भी बहुत सारी चीज़ के अंदर ऐड करके रखा हुआ है, व्हाट्स योर नेम, व्हाट यू कैन डू, ये सब चीज़ें हमने ऐड करी है, ठीक है। अभी मैं अगर इसके अंदर अगेन इसको रन करूँ और मैं अगर बोलूँ चैटबॉट डॉट बैट, ठीक है, हाई करूँ तो, एक सेकंड, मैंने एक यहाँ पे गलती किया है, कहाँ पे था, सब तो ठीक ही दिख रहा लगभग लगभग, क्या प्रॉब्लम क्या आ रहा है, नाम क्या था इसका, नाम क्या रखा मैंने, चैट बॉट डॉट बैट, ठीक ना, ठीक तो है, चैट
chatbot डॉट बैट, हाई करा मैंने तो क्या बोल रहा है, हेलो हाउ कैन असिस्ट यू टुडे, एल्स इज नॉट रिकॉग्नाइज इंटरनल एक्सटर्नल कमांड ऑपरेबल प्रोग्राम बैच फाइल्स, गुड बाय। ओके, एल्स में हमारा गलती हुआ यहाँ पे, ठीक है। ये है, इसको हम लोग यहाँ पे ऐसे करेंगे तब जाके ये सही होगा और सही से काम करेगा, ठीक है। सो ये अभी ये आपका सही से काम करने वाला है। आप यहाँ पे लिखो चैटबॉट डॉट बैट, ठीक है। अभी क्या हो गया भाई, चैट बॉक्स, अरे यार चैटबॉट डॉट बैट। अभी मैं अगर इसको हाई बोलूँ तो बोलेगा हाँ हेलो हाउ कैन आई असिस्ट यू टुडे। अगर मैं इसको बोलूँ कमांड्स में क्या क्या, लेट्स सी के कमांड्स में मैंने क्या क्या डाल के रखा हुआ है, तब मैं आपको ऐसे से यूज़ कर पाऊंगा। हु क्रिएटेड यू, ठीक है। अगर मैं इससे पूछूं कि हु क्रिएटेड यू, ठीक है, अगर मैं इसको इस तरह से पूछूं तो बोलेगा आई वॉज क्रिएटेड बाय डेवलपर सौर्या यूजिंग बैश स्क्रिप्टिंग, आई एम हियर टू चैट विथ यू एंड हैव फन, ठीक है, कुछ इस तरीके से। आप अगेन इसके अंदर और भी चीज़ें पूछ सकते हो, लाइक बोलो व्हाट्स द वेदर लाइक, ठीक है, आप ये पूछ लो व्हाट्स द, क्या है भाई, अरे यार यहाँ पे सीरियस काम करेगा कि नहीं, आई एम सॉरी डोंट अंडरस्टैंड प्लीज ट्राई अगेन, ओके, ठीक है। तो ये बोल रहा है व्हाट्स द वेदर, मैं इसको जस्ट कॉपी कर रहा हूँ। देखो अगर ये कोई पूछेगा इस तरह से व्हाट्स द वेदर लाइक, ठीक है, तो क्या बोलेगा, आई एम नॉट कनेक्टेड टू द इंटरनेट सो आई कांट प्रोवाइड, भाई आई कांट नहीं होगा, आई कैनॉट होगा, आई कैनॉट प्रोवाइड रियल टाइम वेदर अपडेट्स बट आई हैव इट्स नाइस आउटसाइड, आई होप इट्स नाइस आउटसाइड, ठीक है। तो इसके अंदर और भी हमने और भी लिखा हुआ, मैं उसको भी टेस्ट करूँगा, लाइक टेल मी जोक व्हाट्स द वेदर लाइक, और इसके अंदर मैं टाइम पूछता हूँ व्हाट्स द टाइम, ठीक है। सो लेट्स चेक, अगर मैं डायरेक्ट टाइम करूँ तो ये काम नहीं करेगा, लेकिन मैं अगर इससे बोलूँ व्हाट्स द टाइम, ठीक है, तो एक मिनट, व्हाट्स द टाइम, यस, ये इस तरह से बोल रहा है हमारे, द करेंट डेट एंड टाइम इज दिस वन, ठीक है। जब आप उससे पूछो कि भाई क्या डेट आपका टाइम है वगैरह है, तो ये चीज़ें आपको बताने वाला है, ठीक है। सो लेट मी सी, और व्हाट्स द टाइम, तो यहाँ पे टाइम वगैरह बता रहा है, ठीक है। और क्या क्या हमने बोला, हेल्प बोला ना, तो अगर मैं इसके अंदर हेल्प भी बोलूँ तो क्या होगा हमारा, अगर मैं इसको बोलूँ कि भाई हेल्प कर दे मुझे, तो यस, यू कैन आस्क मी थिंग्स लाइक हाई हाउ आर यू व्हाट्स योर नेम और व्हाट कैन यू डू, ठीक है। अगर मैं इसको बोलूँ व्हाट कैन यू डू, ठीक है, तो क्या बोलेगा, अच्छा व्हाट व्हाट कैन यू डू क्वेश्चन मार्क, आई कैन चैट I can chat with you and respond to simple commands. Try asking me something, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से चीज़ें बोल रही हैं, ठीक है। अब इसको आपको एंड करना है, अगर आपसे एंड नहीं हो रहा तब आप कैसे करोगे इसको, एक मिनट, हाँ, अगर आपको इसको एंड करना, आप एंड नहीं कर पा रहे इसको, तो इस तरह से एग्जिस्ट कैसे करना, या तो आप यहाँ पे बाय कर लो, ठीक है, तो क्या बोलेगा बाय गुड बाय करके इसे एग्जिस्ट कर लेगा वो, ठीक है। दूसरा कि आपका कंट्रोल सी करोगे आपका, तो वो वहाँ से हट जाएगा वो। सो यस, आई होप कि आपको चीज़ें अच्छा लग रहा होगा, और हमने एक प्रोजेक्ट बना लिया है, एंड एक और प्रोजेक्ट बनाते हैं इसके अंदर हम लोग, प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग यहाँ पे चैटबॉट नंबर गेसिंग डॉट बैट, ठीक है, एक हम लोग ये क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हम लोग बोलेंगे @ इको ऑफ, ठीक है, एंड सेट एंटर योर नेम, ये चीज़ नहीं करना हमें, हम लोग यहाँ पे बोलेंगे ए, ठीक है, नम इक्वल्स, हाँ, रेंडम, ठीक है। तो रेंडम का यूज़ करेंगे, देखो रेंडम क्या करता है, रेंडम क्या करेगा, कोई भी एक नंबर रेंडमली चूज़ करके बताएगा आपको, ठीक है। अभी हम लोग बोलेंगे 100 कर लेते हैं, सेट अटेम्प्ट्स 0, ठीक है,
ठीक है। सो यस, इफ गेस्ट इक्वल्स नम इको कंग्रेचुलेशन यू हैव गेस्ट द नंबर, ठीक है, सही है। गो टू गेस एंड, ठीक है, इको थैंक्स फॉर प्लेइंग, गुड बाय। तो देखो, अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, इसके अंदर हम लोग एक बना रहे हैं, इसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, सबसे पहले सेट कर रहे हैं एक रैंडम नंबर, हम लोग यहाँ पे चूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग अटेम्प्ट शो कर रहे हैं, सबसे पहले अटेम्प्ट हमारा क्या होगा, 0 होगा अटेम्प्ट के अंदर में, ठीक है। उसके बाद हम लोग इको करके बोलेंगे कि भाई वेलकम टू द नंबर गेसिंग गेम, ठीक है। प्लेयर को एक नंबर, हम लोग एक आउटपुट शो कर रहे हैं। देन हम लोग बोलेंगे आई हैव सिलेक्टेड अ नंबर बिटवीन 1 एंड 100, कैन यू गेस इट, ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि मैंने जो है कंप्यूटर जो मेरा बोलेगा क्या, कि मैंने एक नंबर सेलेक्ट किया है 1 से लेकर 100 के बीच में, क्या आप उसको गैस कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद गैस को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, फिर वो उसका गैस होगा, वो यहाँ पे गैस करके देगा, भाई कोई भी एक नंबर रैंडमली इनपुट करेगा। फिर जो भी अटैम्प्ट होगा उसमें हम लोग यहाँ पे +1, मतलब कि अटैम्प्ट +1, मतलब जो भी 0 है 0 के अंदर हम लोग देखो, यहाँ पे हम लोग अटैम्प्ट का यूज़ किया है ना, ये चीज़, तो ये चीज़ सेम यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सेम चीज़, मतलब यहाँ पे देखो सबसे पहले 0, ठीक है, +1 ऐसे करके ये काम कर रहा है, ठीक है, +1 करके काम कर रहा है। फिर ये अगर फर्स्ट टाइम नहीं काम किया तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, और फिर ये यहाँ पे आके 1 हो जाएगा, फिर 1 + 1 2, इस तरह से आपका नेक्स्ट बढ़ते रहेगा जब तक आप इसको सही नहीं कर देते हो, ठीक है। तो इसका ये इस तरह से ये काम कर रहा है। देन क्या है हमारा, ठीक है, इसके बाद ये अटेम्प्ट्स वगैरह चीज़ें हैं। फिर हम लोग यहाँ पे एक इफ एल्स लगा रहे हैं कि भाई देखो, अगर गैस हमारा नंबर के बराबर हुआ, ठीक है, जो भी यूज़र गैस कर रहा है, अगर नंबर जो हमारा है उसके बराबर अगर वो मैच कर जा रहा तो हम लोग बोलेंगे क्या, भाई कंग्रेचुलेशन यू हैव गैस द नंबर इन, जो भी अटेम्प्ट होगा उनका, ठीक है, उस अटेम्प्ट में उन्होंने कर लिया है, लाइक 0 अटेम्प्ट, 1 अटेम्प्ट, 100 अटेम्प्ट, जो भी उसमें अटेम्प्ट होगा। फिर हम लोग क्या एंड पे चले जाएंगे, ठीक है। एंड पे हम लोग क्या बोलेंगे, एल्स इफ अगर ऐसा नहीं होता तो हम लोग क्या बोलेंगे, टू लो ट्राई अगेन, टू हाई। हम लोग यहाँ पे एक यूज़र को एक मैसेज प्रिंट करके दे रहे भाई, लेट से कि हमारा नंबर 50 है, ठीक है। यूज़र यूज़र कर रहा है 2, तो हम लोग बोलेंगे भाई कि 2 लो, बहुत आप नीचे हो, थोड़ा सा ऊपर जाओ। यूज़र हो सकता है कि 30 पे पहुंच जाए। अगर आप हो सकता है कि आपका नंबर 25 पे यूज़र जो है 99 कर रहा है, तो बोलोगे भाई बहुत ज़्यादा आपका नंबर, थोड़ा सा लो पे आओ, ठीक है। यूज़र थोड़ा सा लो नंबर चूज करेगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा यूज़र को गाइड कर रहे हो भाई को, हाँ इस केस के बीच में आप यूज़ कर सकते हो, थोड़ा सा बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा कम है, इस तरह से यूज़र को भी समझ में आएगा, वो अटेम्प्ट करना चालू करेगा। और जब भी इस तरह से होगा फिर आप उसको एंड करो, एंड करने के बाद क्या बोलोगे आप, कि थैंक यू फॉर प्लेइंग, गुड बाय, ठीक है। इस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। अभी मैं इसको रन करूँ, और क्या है हमारा, नंबर गेसिंग डॉट बैट, ठीक है, नंबर नंबर गेसिंग डॉट बैट, ठीक है। तो एंटर एंटर योर गैस, ठीक है। एक मिनट, लेट मी शो यू, अच्छे से शो करता हूँ ताकि आपको चीज़ें दिखें और चीज़ें अच्छे से आपको क्लियर हो जाए और समझ में आए इसको, ठीक है। सो यस, इसमें क्या हो रहा है अभी देखो, आई हैव सिलेक्टेड अ नंबर बिटवीन 1 to 100। आपको क्या इसको गैस कर सकते हो, अगर मैं इसको बोलूँ 24, तो क्या बोलेगा, गो टू वाज एक्सपेक्टेड एट दिस टाइम। एक मिनट, क्या हुआ, नंबर गेसिंग डॉट बैट, अगर मैं आपको 4 करूँ, एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ हुआ है। अच्छा, नंबर गेसिंग डॉट बैट, ठीक है, एंटर योर नंबर 45 कर लूँगा तो गो टू वॉच अनएक्सपेक्टेड एट दिस टाइम CLS। लेट मी चेक कि भाई अगेन क्या कर रहा हूँ मैं। इको एट द रेट रैंडम 100+1 अटैम्प्ट 0, ठीक है, ओके।
ओके, ठीक है। इसके अंदर देखो चीज़ें क्या है कि थोड़ा सा हमें सेट करना पड़ेगा इसको, ताकि लोकल में चीज़ें सेव हो पाए, लूपिंग टाइम पे हमें प्रॉब्लम ना करे ये चीज़, ठीक है। सो इसको यूज़ कर लेते हैं, देन ठीक है। इसमें अभी भी चीज़ें हैं जो कि मुझे फिक्स करनी है। ठीक है, तो टू लो ट्राई अगेन। अगर मैं लेट्स से 20 कर दूँ, टू लो अभी भी 30, टू लो 40, टू लो 50, टू हाई, तो 50 बहुत ज़्यादा हो गया, 40 कम है। 42 कर दूँ अगर तो टू लो, 45 कर दो तो टू लो, 49 कर दो तो टू हाई, 48 कर दूँ तो टू हाई, 47 कर दो तो टू हाई, 46 कर दो तो यस। तो देखो क्या हुआ, इतना सारा अटैम्प्ट किया हमने, इतना सारा अटैम्प्ट के अंदर में क्या हुआ, लास्टली 46 इनका जो है नंबर्स आया था, ठीक है। यू हैव गेस द नंबर इन 11 अटैम्प्ट, हमने 11 अटैम्प्ट लगाया है। अभी इसके अंदर में अगर इसको नंबर गेसिंग डॉट बैट, ठीक है, और इसके अंदर मैं बोलूँ अगर लेट से 78, ठीक है, अभी क्या बहुत ज़्यादा है, तो मैं अगर इसको बोलूँ 60 पे आ जा भाई, टू लो, ठीक है, मतलब थोड़ा सा हमें ऊपर जाना पड़ेगा। 65 कर दो तो टू लो अभी भी, 67 कर दो तो टू लो, 68 कर दो तो टू लो, 69, 70, टू लो, 71, 72, यस। भी देखो 9 अटेम्प्ट में हमने इसको करेक्ट कर लिया, ठीक है। इस तरीके से आपका एक नंबर गेसिंग गेम आपका बन चुका है, जिसके अंदर आपको क्या करना है, यूज़र जो है हमारा, यूज़र एक नंबर को एंटर करेगा और एक कोई भी एक रैंडम नंबर हमारे पास रहेगा। जब तक यूज़र उसको सिलेक्ट नहीं कर लेता तब तक वहाँ पे गेस करते रहना, अटेम्प्ट्स वगैरह बढ़ा के ये शो करने वाला, ठीक है। तो आई होप कि आपको चीज़ें मज़ा आ रहा होगा, गेम वगैरह भी आप इसमें क्रिएट कर पा रहे हो। सो थैंक यू एवरीवन। कल हम लोग इसके अंदर और भी चीज़ें करेंगे अगर आप चाहो तो, ठीक है। एंड फिलहाल के लिए इतना काफ़ी है, आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। एंड डे 3 ना, डे 3 है। गेम्स, प्रोजेक्ट्स और क्या हमने क्या रहा इसके अंदर, चैप्टर, ठीक है। ये सारी चीज़ हमने इसके अंदर किया है। अभी मैं इसको, ठीक है, अभी देखो क्या कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत गिट का कमांड यूज़ कर रहा हूँ, ताकि क्या है जो भी फाइल्स वगैरह जो है मेरा सब स्टैक वगैरह सब चीज़ मेरा पुश हो जाए मेन ब्रांच पे, और वहाँ से आप एक्सेस कर पाओ इसको, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ें काम कर रही हैं। इसके अंदर हमने दो चीज़ बनाया, एक नंबर गेसिंग विंग और एक चैटबॉट वगैरह हमने क्रिएट करा। दो प्रोजेक्ट आज हमने क्रिएट करे हैं। इसके बाद बाकी हमने चैप्टर 6 तक कवर कर लिया, बाकी जितने भी होंगे कल के हम लोग लेक्चर्स के अंदर कंप्लीट करने वाले होंगे, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव, और आज से क्लास यहाँ पे एंड होता है। प्लीज़ आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लो और सेशन को लाइक कर देना अगर आपको मज़ा आ रहा है तो। साथ ही साथ मेरे चैनल को दूसरे लोगों के साथ शेयर करना, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना, बताना उनको कि एक टीचर हैं, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छे से सिखा रहे हैं, हर एक चीज़ बहुत बेहतरीन तरीके से बताया जा रहा है। इसके अंदर नोट्स वगैरह हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा, मटेरियल्स मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना। और साथ ही साथ और भी अगर कुछ शो कर सकता हूँ क्या, ये आप शॉर्ट्स वगैरह भी देख सकते हो। एंड ये शॉर्ट्स तो ठीक है, और वीडियोस प्लेलिस्ट में आप आना, ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा बैच, मास्टर बैच के फुल कोर्स, ठीक है। अभी बैच का जितने भी लेक्चर्स आने वाले हैं सब इसके अंदर जाएंगे, इसी प्लेलिस्ट के अंदर जाएंगे। अगर आपको कोई सा भी मिस हो रहा है या फिर कोई सा भी अगर आप नहीं देख पा रहे हो, अगर आपको प्रीवियस लेक्चर आपने कंप्लीट नहीं किया तो इसके अंदर आपको मिल जाएगा, आप जाके यहाँ पे एक्सेस कर सकते हो, ठीक है।
ये रहा आपका भाई फर्स्ट वाला लेक्चर्स। ये देखो डे 1 डे 2, ठीक है। इसके अंदर डे 3 भी आपको मिल जाएगा। डे 3 यहाँ पे अपडेट में कर दूंगा, तो डे 1 डे 2 का आप जाके अगर आपका मिस हुआ है तो आप जाके वॉच कर सकते हो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव, थैंक यू फॉर सपोर्टिंग। मिलते हैं कल, टाटा बाय बाय, सी यू टुमारो, ठीक है। सेम टाइम, हमारा टाइमिंग चेंज हो चुका है। टाइमिंग हमारा रहेगा आपको 7:30 टू जितना भी टाइम मैं खींच सकता हूँ, ठीक है, बट 9 से भी नहीं रहने वाला है। सो यस, गुड नाइट, डिनर कर लेना, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग। मिलते हैं कल की क्लास में, और आई होप कि आपको मज़ा आ रहा होगा चीज़ें सीखने में और स्क्रिप्टिंग वगैरह सीखने में, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बहुत सारी चीज़ें और भी बताऊंगा। बेसिक बेसिक तो बता ही रहा हूँ, साथ साथ में एक्स्ट्रा चीज़ें भी बताने वाला हूँ इसके अंदर, ठीक है, तो ध्यान देना। चलो, बाकी अगर आपको और भी चीज़ें इसमें देखना है तो आप जाओ चैनल पे एक बार विजिट करो, विजिट करके आप एक बार, क्लासेस वैसे ओवर हो चुके हैं, विजिट करके आप जाके चेक कर सकते हो। बाकी पोस्ट वगैरह में जाओ, वहाँ पे पार्टिसिपेट करो, पोल्स वगैरह हैं आपके लिए। मैंने ये बता दिया, तो 7:30 से क्लासेस होने वाले हैं। कल का क्लास आपका 7:30 में स्टार्ट हो जाएगा भाई, तो आ जाना प्लीज़, टाइम पे ज्वाइन कर लेना। जितने भी लोग ज्वाइन कर रहे हो अभी तक, ठीक है, कितने वोट्स आ चुके हैं, 8 लोग जो ज्वाइन कर रहे हो, ठीक है, टाइम पे आ जाना। बाकी लोग भाई जाओ, ये सब पोल्स वगैरह में पार्टिसिपेट करो, आप लोग अपना अपना ओपिनियन शेयर करो। And do not forget to subscribe the channel and like my session, and also support me to grow so that I can मैं बहुत लोगों के पास जा सकूँ, मेरा वीडियोस बहुत सारे लोगों को हेल्प कर सके। एंड भाई बहुत मेहनत कर रहा हूँ, एंड थोड़ा सा सपोर्ट कर दो यार। बाकी वेबसाइट वगैरह है, टेलीग्राम, यहाँ से टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लेना, इंस्टाग्राम है, जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो पर्सनली, मैं आपको गाइड कर दूंगा। सिर्फ इसके रिलेटेड नहीं, अगर आपका लाइक और भी चीज़ें अगर आपको चाहिए, ठीक है, लाइक आपको लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो रहा है, या फिर टेक फील्ड से रिलेटेड कोई दिक्कतें हो रही है आपको, या फिर कुछ अलग केरियर के आपके चीज़ें हैं, तो आप वहाँ पे भी मैसेज कर सकते हो। कोई डरना मत, आप आ जाना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं कल।